हाय काजल। अरे इतने जल्दी क्या कहते बाल मुड़ गए मेरे। मैं फर्स्ट, यस यू आर फर्स्ट। मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म कराओ। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई तो दे रही होगी ऑब्वियसली। कोई बोल ही नहीं रहा है। हाय चेतना जी, सुर। हेलो। एंड हेलो दीवा दीदी, हेलो। थैंक्स फॉर कमिंग लाइव। मेरे आपसे एक बात करने का मन था बट लास्ट लाइव मिस कर दी थी। ओके चेतना जी, है आप टाइम से लेट हो आज भी। जी एक्चुअली ना मैं बाहर चली गई थी और 10 बजने में 3 मिनट पे मैं घर पे आई, तो इसलिए मुझे आज आने में लेट हो गया। कल से रिफ्रेश कर रही, लाइव ही नहीं दिखे आप। फिर जब मैं आई तो मैंने पहले थंबनेल बनाया, उसके बाद मैं सोचा अब मैं लाइव जाऊं, तो मैं सॉरी। टाई 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 टाई। पूजा खत्री, हेलो जी। कैसी हैं आप? रुकिए मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आवाज आएगी नहीं तो, है ना, उनके तो ऑलरेडी बहुत दुश्मन है बेवजह। जीरो, come here. What are you doing there? Stupid monkey. Stupid monkey, what were you doing there? हाय, हेलो। राजमा चावल खा लो। हाँ बस उसी की तैयारी में थी और इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। हेलो दीदी, हेलो। आज कुछ चीजें क्लियर करने आई हूँ और एक मुझे लगा अब आप नहीं आओगे। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं बोला है तो मैं आऊंगी, अंटिल अनलेस कोई बहुत ही बेकार ना हो जाए। जय महाकाल, कैसे हो दीवा दी? बिल्कुल बढ़िया हूँ, एनी टाइम रिएक्शन जी। आप कैसी हैं बताइए? मेरी एक जो है मॉडरेटर आ चुकी हैं, बाकी की मॉडरेटर्स नहीं आई हैं। कितने लोग आ गए? 35 लोग। हेयर कट? नो 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 हेयर कट, बस ऐसे ही। ये बाल तो कल भी इतने ही थे, देखिए। जिनिया जी, हेलो ब्यूटीफुल मैम, हेलो जी, हेलो जी। हाउ आर यू? एनी टाइम रिएक्शन में अभी अच्छी हूँ दी, ओके। एनी टाइम रिएक्शन जी, मैंने आपके वीडियोस अभी तक नहीं देखे, मैं अभी आपकी लास्ट लाइव ही देख रही थी। ओके चेतना जी, कुछ सवाल था आपका, आप पूछ लीजिए जब तक बाकी के लोग आ रहे हैं। क्योंकि आज जो है ना किसी ने बहुत सारी लिमिट क्रॉस कर दी है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा लाइव है ना उसके परिवार तक पहुंच जाए, क्योंकि आज मैं कुछ काफी सारी चीजें बताने वाली हूँ जो बहुत जरूरी है उसके लिए। ऑब्वियसली जो मेरे पीछे 2 महीने से पड़ी है और गंदा गंदा मुझे ही नहीं, काफी सारी लेडीज को उटपटांग बकवास बोलती चली जा रही है, उस घटिया औरत की बात मैं करने वाली हूँ। और जो हैशटैग अभी मेरे डिस्क्रिप्शन में लगा है, वो हैशटैग बहुत ही जल्दी मेरे टाइटल में लगेगा। उसको मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसी औरत का नाम लेके इसने बोला था कि मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसको मैं नहीं जानती। तो उस औरत से, जिस लेडी का हैशटैग, जिसके चैनल का हैशटैग मैंने आज डिस्क्रिप्शन में लगाया है, अगर वो ये वीडियो देखती है तो आपसे मेरा सवाल है, क्या मैं आपको जानती हूँ? क्या मैंने आपको इंस्टाग्राम पे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है? क्योंकि उसके प्रूफ लगाए गए हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंप्लेंट चल रही है। ठीक है, तो अगर आप ये देख रही हैं या आप ये आगे देखेंगी, तो ये मेरा सवाल आपके लिए है कि आपको प्रूफ करना होगा कि मैंने आपको कब भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट। वो जो स्क्रीनशॉट लगाया गया था मेरे इंस्टा आईडी का, वो किसने और कैसे बनाया था? आई वांट टू नो इट। मेरी मामू नहीं थी, आप अपनी माँ खुद जो साइक्लोन की माँ का पिक एग्जैक्टली नीलम जी। थैंक गॉड, मुझे लगा मैं नहीं दिख रही। नहीं, आप सब लोग दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पे इस पूरे परिवार से मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर की एक औरत पिछले 2 महीने से मुझे सिर्फ इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि उसके एक वाहियात डीएम को मैंने रिप्लाई नहीं किया। उसने अपनी हर लिमिट क्रॉस कर दी है और वो कहती है कि उससे मेरी लड़ाई है।
तो आपके घर की इस औरत को मैं ये कहना चाहती हूँ, उसको इस काबिल मैं नहीं समझती कि उससे मैं लड़ाई करूं। ये लड़ाई उसकी खुद की बनाई हुई है और उसने इतनी लिमिट क्रॉस कर दी है कि मेरे घर में कभी मेरे पेट में घुस जाती है ये गंदी औरत, कभी इसको मेरे पति के ऊपर ये फिदा है ये गंदी औरत, हेट की आड़ में ये मेरे पति के लिए लगातार गंदे गंदे वीडियोस डालती है। और अब इसका नया झूठ कि मैंने इसकी माँ को गाली दी। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताऊंगी, आप लोग सब कुछ लाइव देखो, आप लोग को सब कुछ लाइव बता रही हूँ। कल की मेरी लाइव में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जो मैं आज फिर से दे रही हूँ। सुन तो रही होगी तू, एक टांग पे खड़ी रहती है ना, मेरी एक एक चीज देखने सुनने के लिए। इस घटिया औरत से जो मुझे पिछले 2 महीने से बच्चे ना होने का ताना दे रही है, आई डोंट नो कि ऐसा क्या है बच्चा पैदा करने में, ऐसा कौन सा मजा इसने लूट लिया है बच्चे पैदा करके जो इसे लगता है कि मुझे भी लूटना चाहिए। आई डोंट नो। तो इस गंदी औरत से मैंने ये पूछा था कि तेरी माँ को तू 19 साल के बाद पैदा हुई, बहुत अच्छा था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत अच्छा था तेरी माँ के लिए कि तेरे जैसी औरत उसकी जिंदगी में नहीं आई। तो ये कहती है मेरी माँ को गालियां दी। तू अपने आप को गाली समझती है, इसका मतलब कौन सी गाली है? तू माँ की गाली है, बहन की गाली है कि कौन सी गाली है? कौन सी गाली है बता, चल बता। ये अपने आप को गाली कहती है। दूसरी चीज जो मेरी लाइफ से उठा के अब ये रबड़ी रायता फैला रही है, रबड़ी रायता तू कर रही है, पिछले 2 महीने से तू रबड़ी रायता कर रही है। तो इस रबड़ी रायता का नया अध्याय चालू किया है इस घटिया औरत ने कि मैंने किसी के बच्चे के लिए कुछ बुरा बोला। आज मैंने अपनी कम्युनिटी पे एक ईमेल चिपकाया है यूं, उस ईमेल में जिस औरत ने जो शब्दों का प्रयोग किया, मैंने वो शब्द अपने सब्सक्राइबर्स को बताया। यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, तेरे को समझ में आता है गंदी औरत? तुझे कुछ समझ में आता है? ये औरत तुम्हारे घर की औरत, इसके आदमी को मैं बोलूंगी संभाल लो अपनी घटिया औरत को। मेरे पति के पीछे पड़ी है 2 महीने से, समझ में आ रही तुमको? और ये वीडियो मैं खुद भेजूंगी पुलिस के पास, क्योंकि अति हो गई। ये वीडियो मैं खुद भेजूंगी कि एक औरत जो मेरे पति को शायद कहीं ना कहीं मन से बहुत पसंद करती है, बहुत फिदा है, मेरे पति को नफरत की आड़ में उसके मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी है, जिन्होंने उसकी बात भी नहीं की है। इस चीज के सबूत मेरे पास हैं, लेकिन इस औरत के पास इस चीज के कोई भी सबूत नहीं है। ठीक? तो जो तू नया मुद्दा खड़ा कर रही ना कि इतनी माओ की और उतनी माओ की बद्दुआ मुझे लगेगी, है ना? मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी। बद्दुआ जिसको जब लगनी थी, जहां पे लगनी थी, वो लग चुकी है। ये बात मैंने बोली। तुम्हारे जैसी घटिया औरतें उस ईमेल में लिखे हुए लास्ट की जो कुछ लाइंस है ना, तुम लोग के लिए बहुत हल्की होती होंगी, मेरे लिए उतनी हल्की नहीं होती है लाइंस। ठीक है? मेरे लिए किसी की कसम खाना, किसी की कसम खा के अपने आप को एकदम पाक साफ दिखाना, मेरे लिए सबसे दुनिया का गिरा हुआ गंदा काम है। ऐसे लोगों से मैं बात भी नहीं करती। ये तो तुम भूल जाओ कि मैंने किसी के बच्चे को कुछ बोला। मैंने उस औरत से बात करना ही इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने बच्चों को बीच में घसीटा, जब मैंने उससे पूछा भी नहीं था कि तुमने क्या कहीं मेरे बारे में कुछ बोला है ना। इस लायक नहीं समझती मैं तुम लोगों को, ध्यान रखना, इस लायक बिल्कुल नहीं समझती कि तुम लोगों से मैं कुछ क्लैरिफाई करूंगी कभी, इसलिए तुम लोगों के गंदे वीडियोस का मैं कोई जवाब नहीं देती। समझ में आई? ओके, अब मैं थोड़ी देर वीडियोस कमेंट्स पढ़ती हूँ। अनमास जी, किसने इंस्टा किया आपको? हद है, औरतों की लड़ाई में बेचारे हस्बैंड आ रहे हैं। चेतना जी, आप ये देखिए कि मैंने कभी इसके पति को कुछ बोला नहीं है अभी तक, लेकिन उसकी पत्नी, ये वो पति है जो अपनी पत्नी को बैठा के कुल्फी खिलाने ले जाता है ताकि वो लाइव जाए और एक एक घंटा दूसरी औरतों को गाली दे। ये है इनका परिवार, ये है इनकी फैमिली। और फिर कहती है मेरे पति बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं लाइव नहीं कर सकती, वो देखेंगे तो ये होगा वो। अरे वो तो सब देखता है तेरे बगल में बैठ के,
सब देखता है तेरे बगल में बैठ के, पार्टनर इन क्राइम है तेरा। समझ में आई? पार्टनर इन क्राइम क्या होता है पता है ना? वो है वो तेरा। उसकी बीवी मुझे चालू औरत बोलती है क्योंकि वो बात उसको उसने बताई है, मुझे डायरेक्ट बोला गया है, अनमास्क। ऐसा पता चला। शायद ही कैसे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल गुस्से में हूं यार, मैं बिल्कुल गुस्से में हूं। एंड बहुत ज्यादा अति पार कर रही है एक औरत, खुद को गाली बोलती है। तो मैं, मेरा उससे सवाल है, कौन सी गाली है तू? माँ की गाली है, बहन की गाली है, बाप की गाली है, बेटी की गाली, कौन सी गाली है तू? क्योंकि मैंने तो यही बोला, तेरी माँ की जिंदगी में 19 साल तक अगर तेरी जैसी औरत एक आ गई होती जो दो दो तीन तीन महीना किसी को गंदा बोलती, तो तेरी माँ शायद इस चीज को सरवाइव नहीं कर पाती जो मैं 2 महीने से कर रही हूं। ठीक है? अपना बोला हुआ सब भूल जाती है ये औरत। 2 महीने से मुझे कुतिया बोल रही है। मैंने इसको जवाब नहीं दिया क्योंकि ये अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। अगर इसके परिवार वाले मुझे देख रहे हैं तो मैं यही बोलूंगी कि इसको डॉक्टर को दिखाओ, दिखाओ इसको, किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। ठीक? छुप छुप के अपने घर वालों से छुप छुप के ईमेल करती है, लोगों को मैसेज करती है, लोगों की बहुओं को मैसेज करके उनके ससुर का ईमेल फोन नंबर मांगती है ये औरत। लोगों के लड़कों के चैनल पर जा जाके कमेंट करती है और झूठ बोलती है कि मैंने इसके घर की एक औरत को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और इसका प्रूफ बना के दिखाती है ये। मेरे घर में घुसती है, मेरे पति में घुसती है, मेरे मेरे कुत्तों में घुसती है, मेरे पेट में घुसती है। ये इतनी गंदी गिरी हुई औरत है। मुझे डायरेक्ट बोला गया। आपको क्या बोला गया एडमास जी, जरा मुझे बताइए। क्योंकि मैं यहाँ पे आज बोलना चाहती हूँ कि ये औरत पूरे समाज के लिए खतरा है। ये रेसिज्म फैला रही है, काला गोरा कर रही है। तो एक चीज बता दूं मैडम, मैं तो जैसी हूं वैसी हूं। ठीक है? आपकी शादी किसी सफेद हाथी से नहीं हुई है। आपका पति भी काला कलूटा है और शायद मुझसे ज्यादा। ठीक? तो अगर मैं आप पर जाऊंगी ना तो आपके दस्त लग जाएंगे। और रही बात इसके घर वालों को, मैं ये चाहती हूँ कि वो लाइव ये देख ले और देख लें कि तुम्हारे यहाँ की औरत ने कितनी हदें पार कर रखी हैं। उसकी लैंग्वेज देखो, उसकी बातें सुनो, वो कितना गंदा गंदा वीडियोस डालती है लोगों के लिए, वो देखो। आंखें बंद है क्या तुम लोगों की, या घर का बवाल वाईटी पे छोड़ के रखा हुआ है? रोज का नया ड्रामा, रोज का नया ड्रामा, हद करके रख दी है। 2 महीने से चुप हूं, कुछ बोल नहीं रही हूँ। एक के बाद एक उल्टे सीधे एलिगेशन लगाए जा रही, लगाए जा रही, लगाए जा रही। पता नहीं क्या समझ के रखा है इसने अपने आप को। कहती है मुझे डस्टबिन बोला गया। तो तूने क्या बोला पहले? तूने क्या बोला पहले? कि शादी के पहले बच्चा किया इसने तो तेरी आरती उतारेगी? सामने खड़ी होके बोल के दिखा ये सारी बातें, फिर देख कितने कितने पीस में बचती है तू। कहती है दिमाग देखिए, दिमाग। कुतिया के बच्चे होती तो भौंकते खांसते नहीं। अबे गवार, स्कूल गई है? कुछ पता है? कुत्ते भी खांसते हैं, चिड़िया भी खांसती है, सब खांसते हैं। लेकिन मैंने कभी तेरे जैसे भौंकने वाला इंसान नहीं देखा। तू जितना भौंकती है ना, मेरे कुत्ते भी उतना नहीं भौंकते। तुझे इसलिए शायद मेरे कुत्तों से बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना? क्योंकि अच्छा खाते हैं, एसी में रहते हैं, जो तुझे शायद नसीब नहीं है। दूसरे कमरे में पड़ी रहती है अपने बच्चे को लेकर के, जो बेचारा खास रहा है, खास रहा है। आप लोग ध्यान देना, इसके घर में किसी को किसी की कुछ नहीं पड़ी। इसको खुला छोड़ा है, खुला छोड़ा है। कहा? सोशल मीडिया पे क्या करने के लिए? सभी औरतों को परेशान करने के लिए। किसी को इंस्टाग्राम करके परेशान करती है, किसी को यूट्यूब पे वीडियो बना के परेशान करती है, किसी को बांझ, मुझे तो बांझ बोलती है। तो क्या मेरे बच्चे पैदा होंगे तो तू क्या वो हो जाती है, वो क्या उसको कहते हैं यार गाइस, अमर, तू अमर हो जाएगी?
जो तुझे इतनी चिंता है मेरे बच्चे पैदा क्यों नहीं किए उसकी? हाँ, या तुझे बहुत तेरे अरमान मचलते हैं जो तू मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है उनको देख करके कि मैंने उनके साथ मिलके बच्चे क्यों नहीं पैदा किए? क्या ख्याल आते हैं तेरे दिमाग में? बता, चल बता। क्योंकि अब मुझे तू थोड़ा आवारा किस्म की लगने लग गई है। तू जिस हिसाब से मेरे पति के पीछे पड़ी है, आई गेस तू अपने पति से खुश नहीं है, और ये चीज तो तूने खुद बोली थी, राइट, कि तू ब्रह्मचारी है। काम निकला, ब्रह्मचारी उसने तेरे को बनाया। हाँ, पीकू जी, डस्टबिन फटा है तो गंदगी बाहर आ रही है। हाथ आया बनना चाहती है। डियर, इसको तो मैं फ्री में भी आया नहीं बनाऊंगी अपने बच्चों की। जो खुद के बच्चे पाल नहीं पा रही है और पूरे सोशल मीडिया पे बैठ के सबको ज्ञान दे रही है कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। जो बच्चे पैदा ना करे वो ऐसा, जो बच्चे पैदा ना करे वो काला, वो कलूटा, वो ये ऐसा वैसा। उसको मैं फ्री में भी आया नहीं रखूंगी अपने बच्चों की। जिसका खुद का बच्चा खांसता है और वो बैठ के यूट्यूब पर लाइव करती है, उसको मैं आया नहीं रखूंगी। उसको केवल अपने को लाइट पे आके ग्रो करना है। वो सब तो देखिए आप लोगों ने, विवान जी, आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग सुनी ना? रिकॉर्डिंग सुनी ना आप लोगों ने? दीवा मंत्रा के ऊपर वीडियो बनाओ, ट्रेंडिंग है, मतलब दीवा मंत्रा को तंग करो। और अभी मेरे पास सारे सबूत है। 2 साल से, 2 साल से मुझे तंग किया जा रहा है। ठीक, 2 साल से। बहुत हो गया। हमारे मैसेज नजर आ रहे हैं जी। भला है बुरा है जैसा भी है। अन्मा जी मुझे इंस्टा करिए, मैं सोल्यूशन बताती हूँ। बरखा जी, इस तरह हरास करते जाना कहाँ तक सही है? हरासमेंट हो रहा है, अकेले मेरा हरासमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारी लेडीज का हरासमेंट कर रही है ये अकेले बैठ करके। है क्या तू? तू है क्या? बता मुझे। कहीं की तोप है, कहीं की डॉन है, गुंडी है कि पीछे पड़ी रहेगी 2-2 महीने? कुछ भी बोलेगी, कुछ भी। ये इसका हरासमेंट इस हद तक है कि इसका कहना है कि इसके बच्चों की जान को खतरा है। मेरे ख्याल से तेरे बच्चों की जान को खतरा सबसे ज्यादा तेरे से है, क्योंकि तू मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है। तू अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए अपने बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। एंड अनफॉर्चुनेटली तेरे घर में कोई इस चीज पे नजर नहीं रखता। पता नहीं कैसे लोग हो, पता नहीं कैसी औरतें हैं तुम्हारे घर में जो तुमको रोकती नहीं है ये सब करने से। कहती है कि मेरे पास, मेरे लिए कहती है इसके पास सब कुछ है, पर जो होना चाहिए वो नहीं है। तुझे पता है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? तुझे पता है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? तुझे मुझसे ज्यादा पता है कि मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा इज माई रिक्वायरमेंट या समथिंग एल्स इज माई रिक्वायरमेंट। तेरी रिक्वायरमेंट थी ना, तूने उबल के उपत के अपना हनीमून कैंसिल करके कर लिया ना पैदा। खुश? तो खुश रहे ना, अपने बच्चे पालना। दूसरों के घर में क्यों घुसती है? दूसरों के पति पे नजर क्यों डालती गंदी? हाँ, घुसंड मारेगी। आई बड़ी घुसंड मारने वाली। काट के ना हाथ इसी मुंह में ठूस दूंगी तेरे, जो पटर पटर चल रहा है इतना। अनमास जी, आपके साथ क्या हुआ है? आप मुझे ऊपर आके बताइए। जब इसका बच्चा इग्नोर हो रहा था और इसने खुद एडमिट किया था, आई एम नॉट अ गुड मदर, सो मेरे बेटे को सिस्टर इन लॉ के पास भेजा। यस, ये खुद कहती है। इसने मुझे खुद बोला था कि मेरा पति कहता है तुमसे बच्चा नहीं संभलता, तुम पूरे टाइम यूट्यूब पे रहती हो। आज वो पति को दिखाई नहीं दे रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप भी मुसीबत में बहुत जल्दी फंसेंगे, क्योंकि इसने तो आपकी बुराई कर रखी है। किसकी सगी है ये? कहती है मेरा बच्चा मुझसे संभलता नहीं था, इसलिए मेरे पति ने बोला कि ये मेरी बहन के पास रहेगा, क्योंकि तुम्हारी बात नहीं सुनता ये। फिर रोने गाने का नाटक तांडव। हाँ, घर पे वो बॉडी शेमिंग करती है दूसरों को। हाँ, और बॉडी शेमिंग, मुझे बॉडी शेम तो ऐसे कर रही जैसे खुद कहीं की ऐश्वर्या राय हो। अरे शक्ल देख लिया अगर एक बार शीशे में, सफेद रंग की घमंडी औरत। एक बार शक्ल देख ले शीशे में अपनी, ठीक है? और एक बार अपने पति की भी देख ले, उसको भी कलूटा कहती है। मेरे ख्याल से तो बहुत कलूटा है। हाँ,
बहुत कलूटा है, मैंने भी देखी फोटो। उसको कलूटा कहती है तू? हाँ, क्यों कर ली कलूटे से शादी? चली जा, अमेरिका चली जा। क्यों है यहाँ पर, इंडिया में क्यों रहती है? इंडिया सफेद लोगों की कंट्री नहीं है, समझ में आई? इंडिया के लोग गोरे नहीं होते हैं, और जो होते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इंडिया सफेद लोगों की कंट्री नहीं है। रेसिज्म मत फैला, वाहियात घटिया औरत। जब इसका बच्चा इग्नोर हो रहा था, उसने खुद एडमिट किया था, नॉट अ गुड मदर। सो मेरे बच्चे को, ये तो मैंने पढ़ लिया, वो बॉडी शेमिंग करती है दूसरों की। मैं कहूंगी छपेगी मेरा कमेंट, उसकी नाक कहाँ छापेगी डियर, कहाँ छापेगी? नाक पकोड़े जैसी है, दूसरों को काला बोलती है और खुद को अप्सरा। अप्सरा तो खुद को भाई साहब अप्सरा ही समझती है। जिस औरत के पास एक गाउन हो, उसकी भी प्राइस टैग वो सोशल मीडिया पे बता चुकी कि ये 2000 का मेरा गाउन है, और वो उतरता नहीं है उसके शरीर से। वही 2000 का गाउन पहन के तू गंद मचा, तू हगती रहे सोशल मीडिया पर। दिव्या जी टॉक इन इंग्लिश, वो नहीं है। हमने तुम पर एक यूट्यूबर वीडियो बनाने वाली है। जो पैदा किए हैं संभाल लो। राइट, जो पैदा किए हैं खुद तो संभाल नहीं रहे हैं, दूसरों को तुम नसीहत दे रही हो कि इसने बच्चे नहीं पैदा किए, इसके कर्म खराब है, मेरे कर्म खराब है। अरे इसका कहना है कि मैं नरक में जाऊंगी। क्यों मैं नरक में जाऊंगी? क्योंकि अगले ने कसम खाई अपने बच्चे के ऊपर और बोला, वो कम्युनिटी में मेल है, मुझे बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा है, पढ़ लीजिएगा कि उसने अपने घर के बच्चों के बारे में इतना गंदा बोला, उसके लिए नरक में मैं जाऊंगी। क्यों, तू एडमिशन करा के आई है क्या? हाँ, मेरे ख्याल से तेरे जाने के बाद वैसे ही हाउसफुल हो जाने वाला है वहां पे। हमको नहीं चाहिए वहां पे जगह, तू ही जाने वाली है, सब परिवार तू जाने वाली है, क्योंकि तेरा परिवार इन्वॉल्व है इसमें। तू सपरिवार जाएगी नरक। किस वाले डस्टबिन की बात हो रही है? कौन औरत? दिल चट्टी कहीं की। अरे मामूनी, हम आपके पुराने जाने माने दोस्त हैं। उसकी हरकतों से पता चलता है लो क्लास मेंटालिटी वाली फैमिली से। बिल्कुल बिल्कुल लो क्लास, एकदम थर्ड क्लास। जो औरतें ये गोरा काला और क्या यूपी महाराष्ट्र करती है ना, ये ऐसे गंदे लोग, ऐसे गंदे लोग पूरी पूरी नाक कटा देते, पूरी पूरे इंडिया की नाक कटा देते, इसके जैसे गिरे हुए सो चुके लोग। ये तो ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती है कि कर लो। जैसे ये ऐश्वर्या राय है या इन्होंने कोई ब्यूटी पेजेंट जीता है। अरे पहले बोलना सीख ले, पहले बोलना सीख ले, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बात कर। ठीक। और मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो लेडीज हैं, स्पेशली तुझे बोल रही हूँ, जो लेडीज हैं उनको छेड़ना बंद कर दे। ठीक है? और ये जो बकलोली चल रही है तेरी की मेरी जिससे लड़ाई है, मेरी जिससे, मैं तुझे लड़ाई के काबिल भी नहीं समझती। अगर समझ रही होती तो बहुत पहले मैं तेरे को जवाब दे चुकी होती। ठीक। 2 महीने से चुप हूं ये सोच के कि तेरी बकवास कब खत्म होगी। बट तू वैसी औरत है ना जिसको शांति पसंद नहीं है। दूसरों के घर के आदमियों को, दूसरों की घर की बहुओं को इंस्टा करके डीएम में उनके घर के आदमियों के फोन नंबर मांगती है। क्यों, तेरे पति का फोन नंबर काफी नहीं है तेरे लिए? है, काफी नहीं है? तेरे घर में आदमी नहीं है? उनसे बात कर लिया अगर फोन करके। किसी के ससुर का फोन नंबर मांग रही है, किसी के बेटे के चैनल पर जाके कमेंट कर रही है, किसी के बेटे को इंस्टाग्राम कर रही है। और इसके पति को मैंने सिर्फ बताने के लिए पूछा कि क्या मैं आपसे और आपकी बीवी से पूछ के फैमिली प्लानिंग करूं, तो कहती है हाय ये तो मेरे पति के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करे। तेरा ही पति बचा है, तेरा ही काला गलूटा पति बचा है इंटीमेट होने के लिए। हाँ, अपने जैसे समझा है कि दूसरों के पतियों पे नजर डालती हूँ, जैसे तूने डाल रखी है मेरे पति के ऊपर भाई नजर। हद बचा के रखी है, बड़ा प्यार हो गया है तुझे मेरे पति से, जबकि उसने इसका नाम भी नहीं लिया। आप किसकी बात कर रही हो? अरे दलजीत जी, कर रही हूँ यार, कर रही हूँ, पतलून की बात कर रही हूँ। इसका पति फोन नहीं उठाता है, मुझे नहीं पता डियर, मैंने कभी उसको कॉल वॉल नहीं किया। गुड नाइट, बाकी लाइव सुबह देखूंगी। ससुर से क्या बात करनी है? अरे इसको तो ऐसा लगता है ना, इसकी हरकतें देख के अब मुझे ऐसे लगने लगा इसको कोई भी चलेगा।
क्योंकि अभी ये ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत कर रही है, ऐसा इसने मुझे खुद बताया है। तो ले लेके किसी की बहू से उसके पति का वो क्या कहते हैं, किसी के बेटे के यहाँ पे जाके इंस्टाग्राम करेगी, किसी के बहू को कांटेक्ट करके बोलेगी अपने ससुर का ईमेल आईडी दो, अपने ससुर का फोन नंबर दो। मेरे पति के पीछे वैसे ही पड़ी हुई है, बुरी तरह से पड़ी हुई है। हाँ, स्ट्रीम यार्ड है क्या? हाँ जी, स्ट्रीम यार्ड है डियर। स्ट्रीम यार्ड रहता है तो यहाँ ऊपर कोने में इस साइड आई गेस कोने में लिखा रहता है। मामनी घोष अच्छी सी, आप चाहती है क्या लोग आपके पति का नंबर मांगे? के हाय रितु सिंह जी, ओ आई गॉट इट, किसकी बात हो रही है? उसको भिखारी भी चले, उसको कोई भी चलेगा डियर, उसको कोई। अब एक बुजुर्ग आदमी का बोलती है कि मेरे को फोन नंबर दे दो, मेरे को ईमेल एड्रेस दे दो, उसका तू क्या करेगी? उसके ईमेल एड्रेस का और उसके फोन नंबर का क्या करेगी? कॉल करेगी उसे? अपने घर में बता के कॉल कर, अपने पति को बोल कि मैं पराये मर्दों का नंबर ढूंढती फिरती हूँ इंटरनेट पे बैठ के, मैं यही करती हूँ दूसरे कमरे में बैठ के। बता एक बार उसको, बता। शर्म है तो अपने घर में अपनी करतूतें बता। फिर मत बोलना कि मेरे घर तक गए, मैं जाऊंगी तेरे घर तक बहन, तू टेंशन मत ले, घर तक जाऊंगी। मुझे तू भी नहीं रोक पाएगी अब, ये याद रख। तूने 2 महीने से मुझे इतना मेंटली हरास किया है कि मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। मैं तुझसे कहीं ज्यादा केपेबल हूं, मैं तुझसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, कहीं ज्यादा टैलेंटेड हूँ, ये तू भी जानती है। इस चीज का कॉम्प्लेक्स तेरे पति को भी है, जो बोलता है कि आईटी की लड़कियां ये होती हैं, आईटी की लड़कियां वो होती हैं, है ना? तुम लोग को इतना कॉम्प्लेक्स है कि तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ना तुमसे बर्दाश्त हो रहा है, ना शायद तुम्हारे उस पति से बर्दाश्त हो रहा है जो वेला बैठा रहता है दूसरे कमरे में लैपटॉप लेकर के। शायद वो भी किसी सोशल मीडिया पे यही गंद मचा रहा होगा, इसलिए दोनों दोनों ने एक दूसरे का स्पेस दे रखा है ना? कि मेरे पति को ये नल्ला बुलाती है। सुन, तेरे पति जैसे 15-20 लोग मेरे हस्बैंड के अंडर में काम करते हैं, ठीक? अगर मेरा पति नल्ला है तो तेरा क्या है वो सोचना बैठ के। नाला है तेरा पति, फिर तो वो नाला ही होगा जहां लोग कूड़ा फेंकते हैं, चले जाते हैं। बहुत सुन लिया मैंने, अब तुझे सुनने की बारी आई है तो कान खोल के सुन। मैं फिर से बोलूंगी, बहुत अच्छा हुआ अपनी माँ, तेरी जो मम्मी है बहुत रिस्पेक्टफुल लेडी है मेरे लिए। मैं कहती हूँ बहुत लकी थी वो कि उनकी जिंदगी में 19 साल तक तेरे जैसी औरत नहीं आई। मैं फिर से बोलूंगी, और यहाँ पे मैं उन्हें गाली नहीं दे रही हूँ। अगर वो ये वीडियो देखे ना तो जरा अपनी बेटी को समझाइए, अपने 19 साल की यात्रा में आपके जिंदगी में क्या कोई इसके जैसी आई? क्योंकि ये पिछले 2 महीने से, आपकी बेटी पिछले 2 महीने से मुझे बच्चा नहीं है उसके लिए परेशान कर रही है। सोशल मीडिया पे ये मुझे परेशान कर रही है, कहानियां बना रही है झूठी झूठी। कुछ दिन पहले रिएक्शन, अनु जी उसको उसके बच्चे दोनों को जरूरत है डॉक्टर की। रिया जी इंस्टा पर बात सारे तिल और लड्डू बना के चाय के साथ खाओ। अर्जुन द्विवेदी हाय, हेलो पिकॉक, हेलो मामूनी जी, हेलो आरती जी, हेलो अनुमा, सबको हेलो कर रहे हैं। बबली कहाँ है? बबली मुझे पता नहीं, मैंने बबली को अनब्लॉक किया है। बबली जी हेलो। इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग एग्जैक्टली हाँ, नीलम जी के देखो मैसेज से मुझे याद आया, कहती है कि मैं प्लानिंग करती थी, मैं प्लॉटिंग करती थी। ये तो तेरे बच्चों की आज तुझे कसम है कि आज के बाद तू जितना झूठ बोले ना तेरे ऊपर भारी पड़े। क्योंकि मैंने ना कोई प्लानिंग की ना कोई प्लॉटिंग की, तू झूठ बोल बोल के तूने 2 महीने में मेरे बारे में इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि तुझे अब शर्म से गड़ जाना चाहिए। समझ में आए? शर्म से अपना मुंह छुपा ले धरती के नीचे, शायद थोड़ा तेरा कुछ भला हो जाए, क्योंकि वहीं से गंद निकल रही तेरे एक एक करके एक एक करके एक एक करके। फिर कहती है मैं टॉर्चर हो रही हूँ। क्यों हो रही है तू टॉर्चर? मैंने तेरे को इनवाइट किया है क्या कि तू मेरे बारे में बकलोली कर? इसका भला जिस जिसने किया, इसने उसको गाली दी। इसके मैनिपुलेशन का लेवल इतना हाई है, इतना हाई है कि इस वक्त इसको लोगों की जरूरत है। इसके ऊपर कोई थूक भी देगा ना इसका सपोर्टर, तो ये जाके वहां लेट जाएगी, रोएगी, क्रिया चरित्र दिखाएगी, बोलेगी आए ऐसा तुमने क्यों बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं टॉर्चर्ड हूँ, मुझसे बात कर लो।
और लोग इतने महान हैं, इतने महान हैं कि गंदी गंदी गाली इसने दी है उनको, फिर भी वो मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। ये है इसका मैनिपुलेशन का दिमाग, जो पागलपन के दौरों में भी चलता है। से पहले ये है, यही है कि वो बहुत ज्यादा बोलती है, आग लगाने का काम चालू है, क्योंकि कोई इसको टॉर्चरिंग कर नहीं रहा था, ये ज्यादा टॉर्चर हो रही है। नहीं बरखा, ऐसा हो गया ना कि अभी मैं पिछले 2 महीने से बहुत इसने मुझे परेशान किया है, ये मुझे अभी भी परेशान कर रही है। मैं बोलती हूँ तू मुझे परेशान कर, मुझे एक ढेले का फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो दैट आई लिव अ वे बेटर लाइफ देन यू। माई better half is way more educated than your husband. I don't need your attention. I guess you need my attention. And that's the reason you are poking me from last 2 months. And it's more than enough now. More than enough. मेरे चैनल का जो नुकसान हुआ है ना, जो इसने पहुंचाया है नुकसान मेरे चैनल को, अब मैं आपको वो बताती हूँ। मेरे चैनल पे 28 दिन में 1 लाख घंटे का वॉच टाइम, वॉच आवर्स आता है, जो इस वक्त कुछ नहीं तो 51,000 आवर्स पे अटका हुआ है। अब वो 1 लाख घंटे मैं तुझे जवाब दे के पूरे करूंगी। तू चाहती थी ना ये, अब वो 1 लाख घंटे तू पूरे करवाएगी। अब तू सुन, तू सुन। और क्या बोलती है, ये मेरी गुलाम थी। इसकी हरकतें देख के आप लोग को लगता है कि ये किसी की गुलाम हो सकती है? ये किसी की गुलाम नहीं हो सकती। तू जिन्न है क्या कि मैंने तेरे को गुलाम बनाया हुआ था, या तू मैनिपुलेट हो गई थी? एक सीधी बात बोल, तुझे अपना चैनल चलाना था तो तू मेरे पीछे 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 रहती थी, हर जगह हैशटैग दीवा मंत्रा, @दीवा मंत्रा। और नफरत इसकी ऐसे छुप छुप के दिखाती थी। दीवा मंत्रा को गाली दे के दिखाओ, दीवा मंत्रा को बोल के दिखाओ, दीवा मंत्रा से ये करके दिखाओ। जब इसका पंगा होता है, इसके जितने भी दोस्त हैं, अभी बता देती हूँ, ये आप लोगों को किसी भी टाइम मुझसे भिड़ाने की कोशिश करेगी। जब आप लोग इसको रिएक्शन देंगे या आप इसके अगेंस्ट जाएंगे तो ये बोलेगी उससे भिड़ के दिखाओ। इनफैक्ट जो मेरे सपोर्ट में भी है ना, ये उनको भी बोलेगी अगर इसको मौका मिलेगा कि तुम जरा एक बार उससे भिड़ के दिखाओ। इसका दिमाग मैं बहुत अच्छे से पढ़ना जानती हूँ। पीकॉक जी, रिया जी, वेट, अभी किसी को ऊपर आना है तो प्लीज मुझे बताना, मैं इनवाइट गेस्ट कर रही हूँ, मैं लेआउट सेट कर देती हूँ 3 लोगों का। ओके, एंड गेस्ट इनवाइट लिंक। और हाँ, इसको मैं बोलना चाहती हूँ, ये तू नया चीज कर रही है ना कि लोग बोले कि मैंने किसी के बच्चे को बोला, इसलिए तेरी इस बकलोरी के कारण वो ईमेल मुझे वहां पे चिपकाना पड़ा है। तेरी बकलोली के कारण, क्योंकि उस ईमेल में जो लिखा था मैंने सिर्फ उतना बोला था। और तेरे जैसी 16 क्या 16,000 औरतों की बदुआ नहीं लगेगी मुझे। और तेरा वो जो मोची भाई है ना, जो मुझे कहता है कि ये पूजा करा लो तो बच्चे हो जाएंगे, वो पूजा करा लो तो बच्चे हो जाएंगे, मैं कहती हूँ तू खुद के लिए पूजा करा ले, तू खुद के लिए पूजा करा ले, कि तेरे दिमाग को भगवान शांति दे। क्योंकि तू औरतों की तरह औरतों के बीच में घुस के घाघरा उठा उठा के जो नाचता है ना, बड़ा जोकर लगता है मुझे, जोकर लगता है तू। गलत बात है, क्या गलत बात है रिया जी, बताइए। ओहो, sorry Diva ji, actually I was not active on social media and I was preparing for UPSC and simultaneously I was busy with my BA degree, so I don't know about whom are you talking, so just hint me. अरे डियर, नाम लेके तो मैं उसको प्रमोट करना ही नहीं चाहती हूँ इधर। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये लाइव देख ले उसके परिवार वाले, और मैं चाहती हूँ कि रोको, अपने घर की पागल औरत को रोक लो, ठीक है? क्योंकि इसने जो इंतजाम किए हैं ना अपने लिए, आप सबके लिए परेशानी बनने वाली है, सबके लिए। आप सब लोग कभी भी फेमस हो जाओगे, कभी भी। नहीं, मोची बहुत बोची करता है, हर जगह वेला। हाँ, अरे मतलब ना लेना ना देना लगा पड़ा है।
है, लेडी काना बन के घूम रहा है यार, पागल सा आदमी है। तू मुझे बताएगा कि पंडित के पास तू गया था, मैं पंडिताइन हूँ, ठीक। सारा तो सोशल मीडिया छान लिया ना तुम लोगों ने, मेरा पता है ना, मैं कि मेरा लास्ट नेम पता है ना तुमको। हाँ, बड़ा पंडित पंडित कर रहे थे ना, पता है ना, पता है ना कितने ऊंचे वाले पंडित खानदान की हूँ। हाँ, मुझे मत समझाना कि कौन सा मंत्र पढ़ना है और कौन सी पूजा करनी है बच्चा पैदा करने के लिए। तुम कर लो 4-5 और पैदा, अगर तुमको खुजली बहुत हो रही है, ठीक है। मुझे भी कई बार बोला, प्लीज वही ऊपर आएगा, मैंने लिंक दिया है, प्लीज आ जाना। हाँ। लेडी काना, हाँ। मोची कौन कान्हा नहीं मामूनी, काना काना, वो काना है ना जो सबके पीछे पड़ जाती है, जिसको इन औरतों ने खूब गाली बकी है, खूब गाली, आज दोस्त बनी हुई है। बाप रे, मुझे दया आती है, मुझे सीरियसली तुम लोग के ऊपर दया आती है। आप लोगों ने ह्यूमन सेंटीपीड पिक्चर देखी? ह्यूमन सेंटीपीड इंसानों का कनखजूरा बनाता है का एक साइंटिस्ट, कुछ लोगों को किडनैप करके, वैसे ही लोगों को मैनिपुलेट करके ये औरत उनको वर्चुअली किडनैप करती है और सबका ह्यूमन सेंटीपीड बनाती है। आप सेंटीपीड का जो फंडा है ना वो क्या है, वो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। अच्छा, समझ गई, लिंक से जाओ अर्जुन। हाँ है, मैंने सबको हेलो बोलने में 10 मिनट भी बर्बाद नहीं किए हैं आप। मेरा चश्मा कहाँ है? जस्ट वांट माय चश्मा। एक औरत जिसका दिमागी संतुलन इतना खराब है, जिसका कहना है मैं यूट्यूब पर हूं नहीं, जो यूट्यूब पर रोज गंध बक रही है, गंध बक रही है, गंध बक रही है, जिसका कहना है मैं बिल्कुल नहीं हूं यूट्यूब पर, उसका संतुलन खराब है। जिसका पति बिल्कुल भी टॉम क्रूज नहीं लगता है, बिल्कुल भी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं लगता है, बिल्कुल भी क्या कह लो उसको, कुछ भी नहीं लगता है, एक नॉर्मल सा एक एवरेज पर्सनालिटी वाला एक मैनेजर किसी कंपनी का, उसके लिए ऑब्वियसली वो होगा टॉम क्रूज, बट उसको ऐसा लगता है कि वो दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है। तो उस हैंडसम आदमी से मेरी ये गुजारिश है, अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो। सोशल मीडिया पे पराये मर्दों का एड्रेस फोन नंबर खोजती रहती है, और जो इसकी पहुंच के बाहर है उनको हेट करने की आड़ में ये ट्रोल करती है, क्योंकि इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है 24 घंटे। 24 घंटे इसने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया होगा इन सारे ही पराये मर्दों का, जिनका एड्रेस और ईमेल खोज रही थी या मेरे पति के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कौन कौन से वाइल्ड थॉट्स आते हैं इसके दिल में। हम्म। जहाँ कोई मुझे गलत बहस करता, वहां आप होते हो जवाब देने के लिए, मामूनी पीकॉक। अरे वो औरत तो साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाएगी ना, साइकियाट्रिस्ट भी उसकी डिग्री भुला देगी। बिल्कुल सही बोल रही हैं रुचि जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगर उसको कोई डॉक्टर बोलेगा कि आप यहाँ पे ये जो आपने किया, आपने ये गलत किया, तो बोलेगी नहीं मैं गलत नहीं हूँ, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, 6 महीने तक रटेगी कि मैं गलत नहीं हूँ। साइकियाट्रिस्ट भी बोलेगा भाई तू निकल ले, तू निकल ले, तेरा इलाज पॉसिबल नहीं है। आई जस्ट वंडर इसके घर में क्या माहौल क्रिएट करके रखती होगी, या क्या यही एक कारण है कि इसके घर वाले इसको रोकते नहीं है सोशल मीडिया पे बकवास करने से। अगर नहीं रोकते हैं और अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आपके पूरे परिवार को इसने बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि नहीं बताया। बाद में मत बोलिएगा कि नहीं बताया। इसने जो जो कारनामे किए हैं, फेक ट्विटर बनवाया है, फेक मेरा इंस्टा का स्क्रीनशॉट लगा के बोलती है कि मैंने इसकी जेठानी को इंस्टा किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे क्या शर्म आएगी ये बोलने में कि मैंने एक औरत को इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जो मैं कभी नहीं भेजती ऑब्वियसली। मुझे क्यों आएगी शर्म? औरत ही है ना तेरी जेठानी, मुझे शर्म क्यों आएगी? जब मैंने लेकिन भेजा नहीं तो मैं क्यों मानू? वो किसका स्क्रीनशॉट तूने कैसे बनाया, वो स्क्रीनशॉट मैं तेरे को 2 मिनट में बना के दिखा दूंगी यहीं पे बैठे बैठे, समझी? तो ये सारी ट्रिक्स मेरे साथ खेल मत। फेक ट्विटर बनता है मेरा, मेरा फेक ट्विटर बनता है, तेरे को पता है ये सब क्राइम है? समझ में आती है कुछ? 2 महीने से चुप हूं, गंदा नहीं बोल रही हूं तेरे को, कुछ गंदा नहीं बोला है तेरे को। सिर्फ इस बात पे
एक औरत 2 महीने तक लड़ाई करती है कि मैंने उसको डीएम उसने मुझे किया तो मैंने उसको रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्यों करूं रिप्लाई, क्यों करूं, तुम्हारे हिसाब से चलूं, ये बोलती है ना तू कि मैं क्यों किसी के हिसाब से चलूं, तो मैं क्यों चलूं तेरे हिसाब से भाई, क्यों चलूं। तुम ओपन पति पर ध्यान दो, क्यों दूसरों के पति देखती है, अरे इसके पति को बोलो कि इसके, बोल रही हूँ डियर ऑफिशियल स्वाति, मैं बोल रही हूँ कि अगर तुम देख रहे हो तो इसने तुम्हारी नौकरी को बहुत अच्छे से खटाई में डालने का प्रबंध किया है भाई साहब, संभाल लो अपनी बीवी, लगाम लगाओ जबान पे उसके, लगाम लगाओ, हम बाहर वाले हैं, हम सुन के नहीं लेंगे, हम साफ बोल रहे हैं, हम 2 महीने से चुप हैं, हम कुछ भी सुन के नहीं लेंगे। तुम्हारी बीवी का कहना है कि मेरा मेरा परिवार नहीं है, मतलब परिवार तभी होता है जब आप 2-4 बच्चे पैदा करके अलग अलग कमरे में रहने लग जाओ, तो परिवार है, मतलब परिवार खड़ा करना एक अचीवमेंट है। मेरे ख्याल से सक्सेसफुल लाइफ एक ज्यादा बेटर अचीवमेंट है, अपने आप को ग्रूम करना एक बेटर अचीवमेंट है, नौकरी करके अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना एक बेटर अचीवमेंट है, जो मेरे पास है, जो तुम्हारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जिसका पति आईटी में है उसको इंटरफेस लिखना नहीं आता, शेम ऑन यू, आप इंटरफेस बोलना नहीं सिखा पाए, इंटरफेस टाइप करना नहीं सिखा पाए। आपकी बीवी लोगों को बोलती है मैं तुमको वीडियो बना के दे रही हूँ, धीरे से जल्दी से इसको अपलोड कर दो, यहाँ से जाओ, यहाँ से डाउनलोड करो, वहां से अपलोड करो, दिन भर यही करती है। बच्चों पे ध्यान दो, इतने बड़े बच्चे क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता भाई, ध्यान दो ध्यान दो। बबली लिंक दिया तो था, रुको हम फिर से लिंक दे देते हैं, रुक जाओ, मेरे को बबली का एक भी कमेंट नहीं दिख रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ कमेंट बाय द वे, सो आई एम रियली सॉरी, बट अब जो 1 लाख घंटे के वॉच आवर का नुकसान तुमने मेरा कराया है उसकी भरपाई तुम ही करोगी। अच्छा बबली जी आने वाली हैं, बबली जी को मैं ये, बबली जी 1 सेकंड के लिए कैमरा ऑन करिए, मैं ये बोलूंगी कि किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल की बात नहीं करिएगा, नाम किसी का मत लीजिएगा, जो मेरा आज का टॉपिक है ना सिर्फ उस पर बात करेंगे, ठीक है। ओके अब आप बंद कर दीजिए कैमरा, मैं आपको ऐड करती हूँ। चलिए आ गई बबली जी, बबली जी कैमरा चाहिए तो बंद कर सकती हैं आप। अब बोलिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा बंद कहाँ से करना है। अरे नीचे कैमरे के ऊपर क्लिक कर दो। नहीं हो रहा तो ऐसी बात कर लो, सब लोग जानते तो हैं आपको। हाँ, मेरी फेस वैल्यू भी बन जाएगी थोड़ा बहुत। हाँ पर ध्यान रखना कहीं नेगेटिव ना बन जाए मेरे मेरे चैनल पर आके, क्योंकि नहीं किसी की नहीं, बहुत सारे ऑलरेडी। निगेटिव बन चुके हैं ऑलरेडी हम। ओके इसके लिए दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना और दूसरों के पति को देखना और उसके अचीवमेंट का मतलब नहीं पता। मिसेस के अचीवमेंट अचीवमेंट है बच्चे पैदा करो, आपने नहीं किया है तो आपको 2-2 महीने तक वो ट्रोल करेगी। चलिए बोलिए बबली जी, मामूनी जी अब भाई कुछ आएंगे ऊपर। ओके मामूनी जी कोई हिंट दे दो। मुझे किसी का चैट भी नहीं दिख रहा अब तो। नहीं आपको चैट दिखेगा, लेकिन आप चैट से चैट के ऊपर क्लिक करेंगी तो दिखेगा आपको चैट लोगों का। अभी दीवा जी के जाते फिर लाइव है, 3 डॉट दिख रहे होंगे ना आपको, वहां पे क्लिक करने से आपको चैट दिखेगा, प्राइवेट चैट। हाँ ये देखिए प्राइवेट चैट है ये, मैं खुद ही निकल गई थी चैट चेक करते करते। अब कौन आना चाह रहा है ऊपर, बबली ही आना चाह रही है, चलो ऐड टू स्ट्रीम कर दिया है। आप कुछ कहना चाहती हैं तो बोलिए, मामूनी जी कहाँ जा रही हैं। तो की संस्था, ये देखिए आ गई, आ गई आईटी वाले की बीवी आ गई, कुत्तों की अम्मा संतरा, और तेरी अम्मा किसकी अम्मा है सबसे बड़ी बकलोल कुतिया की माँ है तेरी माँ, फिर तो अगर मैं कुत्तों की अम्मा हूँ, तो वेरी प्राउड डॉग मॉम। ये देखो अचीवमेंट देखो, वेरी गुड,
तुमने बच्चा पैदा किया, तुमको भारत सरकार रत्न देगी। आ गए पालतू आ गए। हाँ। पालतू अपनी जात दिखाने आ गए। हाँ, ये इनकी यही जात है भैया, यही जात है। इससे ज्यादा ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे जिंदगी में, बच्चे पैदा करने। तो तुम लोग यही बिजनेस चालू कर दो, सबको बच्चे पैदा कर इस करके दो। इस ये इसी इसी बात की पे तो हुआ आइडिया। था कि मेरे पास यही काम है क्या, मैं किसी और को बच्चा पैदा कर करके दूंगी? जब ये राइट। काम नहीं है तो फिर उस पे टोन क्यों मारना? जो काम है वो करो, रिएक्शन दो। नहीं, वो काम नहीं है ना। पर्सनल पर्सनल अटैक करना, उसके बाद बोलना कि मुझे बोला गया। पता नहीं इसको क्या कौन बोल देता है कि ये दूसरों पे पर्सनल अटैक मार देती है। नहीं, ये तो ऐश्वर्या राय है ना भाई, गोरी चिट्टी धरी हुई है, इतना बड़ा यहाँ पे कद्दू भी काले रंग का उगा हुआ है। तार बिजली से पतले हमारे पिया। गाड़ी आज का है, वो बनाने में बिजी है। हाँ, वो बनाने में बिजी है। एंड ट्रस्ट मी आरती जी, ये बहुत पछताएंगी। एक एक शब्द जो एक्स्ट्रा लिख रही है ना यूट्यूब पर या कहीं पर भी, ये बहुत रोने वाली है। और ये खुद भी रोने वाली है, ये परिवार को भी रुलाने वाली है। इतना ही बोलूंगी। अब ये गाली सुनेगी मुझसे। आप लोग हाँ, कोई बंद एक हो गया जना मेरा ऊपर आ कैमरा। जाओ अगर चाहिए तो। अनमास जी को बुलाइए, अनमास जी कहाँ है? दिव्या जी में आ गई। अनमास जी शायद कहीं बाहर हैं, अभी वो बिजी हैं। अच्छा, हाँ हाँ, वो सिंपल जी कहाँ है? सिंपल जी, सिंपल जी आइए गेट आप ऊपर। टुगेदर। सिंपल जी कहाँ ऊपर आती हैं? सही कहा है अच्छा, जी। वो भी नहीं आती। अदिति को ब्लॉक करे, पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं मिला आज। अरे रॉयल राजपूताना जी, मैंने तो कर रखा था, कम्युनिटी पे डाला हुआ था। अच्छा, एक और चीज, बेचारी महाकाल महाकाल महाकाल, मेरे को महाकाल के नाम से मत डराओ। मेरे को पहले भी किसी ने महाकाल के नाम से डराया था, स्वयं प्रकट हो गए थे उनके थोबड़े पे महाकाल, समझ में आया? मुझे मत डराओ, क्योंकि मैं भगवान झूठ नहीं किसी एक के बोलती। थोड़ी ना है। हाँ, मतलब भगवान बेचारे, सबके हैं। नहीं नहीं, बेचारे पहले कोई महाकाल बोलता नहीं था, लेकिन उधर भी दीवा मंत्रा को देखा कि दीवा मंत्रा सिर्फ महाकाल से डरती है, तो क्या करे, महाकाल की धमकी दो इसे। मुझे महाकाल की धमकी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। तुम लोग झूठ और क्या, बोलते हो, जो धमकी सच। देने से पहले 100 बार सोचो। 200 लोग आ अब गए, अब ब्राह्मणों पवन में तो होता आंटी। ही है जय महाकाल। जय महाकाल वो तो निकलता ही, हम लोग खुद ही बोलते रहते हैं जय महाकाल और नमः नहीं, शिवाय। मनीता जी आप एक बार कैमरा ऑन करिए। करिए करिए। मनीता जी, कौन सी वाली मनीता जी हैं आप? ओके, ठीक है, अब बंद कर दीजिए। चलिए मनीता जी बोलिए, नाम किसी का नहीं लेना है। पिकॉक जो अब नहीं पहुंचेगी, बरखा जी कहाँ हेलो। है? हेलो दीवा जी। हेलो मनीता जी, कैसी हेलो। हैं आप? हेलो एवरीवन। बस कुछ कहना नहीं, मैं देख रही थी कि लोग देखो कैसे ना, मतलब इतनी हिम्मत नहीं है लोगों की अपना रियल नेम लेके आए। बस हम्म। नाम अजीब अजीब से नाम लेके आ जाएंगे, क्योंकि पता है कि डरपोक ये होते हैं लोग जो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। मतलब ये कुत्तों को तो बोलते हैं एग्जैक्टली। ना, कुत्ते है ना, कुत्ते कुत्ते तो बड़ा करते हैं, बट इनको इतनी इतनी शर्म नहीं है कि आप लोग तो इंसान भी नहीं हो। मतलब आ गए ना इंसानी वो रूप में, लेकिन है वो अंदर पता नहीं कौन सा जीव है इनके, वो एक जलन हाँ वाला। वैशाली। हेलो वैशाली। इंसान। हाँ, मैं वही ना वही कुत्ते। बबली हूँ जिसको ये कह रहे मैंने ना। बहुत ज्यादा यूज किया था। आओ मुझसे बात करोगी? आओ आओ, थोड़ा सा बात कर लो। तुम्हारी अम्मा के बारे में कुछ बता दूं मैं। एक इंसान की आत्मा है ही नहीं इनके अंदर, इनको पहले खुद इंसान बनना पड़ेगा, तब इन्हें मैं समझ में आएगा कि एक वही एक ना जीव की ये, इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ वही वही कहते हैं ना कि कुत्ते की अम्मा तो, मैं कहती हूँ कुत्ते की अम्मा अगर कोई है तो उससे बड़ी एक इंसान, अगर दूसरे इंसान जो जानवर को मतलब प्यार दे सके माँ वाला, तो उससे बड़ा मैं कहती हूँ इंसानी तो है ही नहीं कुछ। मतलब एक, क्योंकि पता है कि बच्चा तो पैदा करने की बात कहूँ ना, तो मतलब हर कोई जानवर, चाहे गधा हो, गाय हो, घोड़ा, कोई भी कर लेता है पैदा, है ना। बट एक इंसान में क्या, एक अलग चीज क्या है कि हम इंसान जानते हैं कि हमें कैसे एक दूसरे को प्यार देना है, वो जानवर नहीं जानता है। तो आप में अगर वो इंसानियत नहीं है कि आप कुत्ते को कुत्ता बोलो या कुछ बोलो, मतलब कि वो कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, आप नहीं भी बोलोगे तब भी कुत्ता रहेगा, है ना, उसको कोई फर्क नहीं, नहीं पड़ता है।
एक ही बात बोलूंगी कि मेरे कुत्तों को ट्रोल करते करते तुम अपनी औकात कुतिया वाली कर रही हो, मैं यही बोलूंगी इसको। कि नहीं, वो तो कुत्ता तो वो इंसान हो ना कुत्ता। तो इंसानों को ट्रोल करो, कुत्तों को मत हाँ ट्रोल करो। अगर नहीं, कुतिया क्योंकि हो तभी कुत्तों को ट्रोल करोगी। हाँ, कुत्ते का है ना, कुत्ता तो चलो उसी रूप में पैदा हुआ है, उसको कोई मुझे लगता भी ऑब्जेक्शन होगा कि वो कुत्ता है। ये इंसानों को ही होता है कि हाँ भाई मैं इंसान, पता क्या, एक्चुअली उनको खुद को डाउट है कि वो इंसान है भी कि नहीं, इसलिए वो कुत्ता कुत्ता करते हैं, क्योंकि उनको अपने को शायद डाउट है कि वो इंसान है भी कि नहीं। राइट राइट। और ये पता क्या, जो ये बकवास होता है ना दिव्या दिवा जी, ये एक्चुअली ये होती है इंसान की जलन। जो हम कोई चीज ना, कहीं होता है, जैसे हम चांद पे, हम जैसे चांद है मानो हम नहीं पहुंच सकते ना, तो हम उसको ये बोलेंगे नहीं यार चांद ऐसा चांद ऐसा, या कोई और इंसान पहुंचा तो नहीं वो तो वेला था पहुंच के, कोई बात नहीं, हम तो भाई बड़े बिजी लोग। मतलब कोई चीज जब जब हम पा नहीं सकते हैं ना, तो उस पे हम बातें करना शुरू कर देते हैं। वो इंसानी फितरत है किन लोगों की, जिनमें मतलब जलनखोरी होती है अंदर, कहते हैं ना ईर्ष्या होती है, जेलस होता है, वो बात है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो जो मतलब आरोप लगा दो ना फिर कि ये मेरे साथ ऐसा, मुझे ऐसा वैसा तैसा, वो खुद के लिए अपने लिए एक्सक्यूज होता है, वो हम अपने मन बना रहे होते हैं। अंदर तो राइट एक्चुअली तो राइट। अंतरात्मा हम सबकी जानते हैं कि हम कहाँ गलत कहाँ सही है, बट वो फिर अपने को मनाने वाली बात होती है कि हम बस समझा रहे हैं खुद को कि भाई हम गलत नहीं है, हमने जो किया वो गलत नहीं, वो सामने वाला गलत है। वो एक्चुअली हम खुद को ही मना रहे होते हैं, और कुछ नहीं है ये। नीलम जी कह रही है बच्चों के साथ माँ तो फ्री हो ही नहीं पाती है, कैसे हर समय वाईटी पे लेटी अभी तो सुन रही है, भगोड़ी की कम्युनिटी नहीं है तो पी के पका दे देती लिख लिख के। जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, अभी कम्युनिटी नहीं मिली ना तो कम्युनिटी की भी भीख मांगी जा रही है। मतलब इनको बहुत अच्छे से इनकी औकात पता है। वो जो ये एक जो लाइव रिकॉर्डिंग आई है, जो बबली की रिकॉर्डिंग है इनके साथ, उसमें साफ पता चल रहा है कि आप ढूंढ रही हैं कि मेरा नाम लेने से आपको व्यूज कहाँ से आएंगे, दिव्या के कितने हेटर्स हैं। आप मेरी ही दया पे हैं मैडम, मेरी ही दया पे हैं आप। हाँ वो तो दिखता है, और बोलते हैं कि हम तो मतलब होते हुए कहते हैं कि हम तो है ही नहीं वाईटी पे, पता नहीं इनका भूत है कि क्या है। ना है ना आएंगे। अनमास्क आना चाहती हैं, मैं लेआउट चेंज करके 4 लोगों का करती हूँ लेआउट। आई गेस कितने लोग आएंगे इससे, 1 2 3, ये क्या हो गया है लेआउट को। अनमास्क जी एड स्ट्रीम, चलो अरे अनमास्क जी वैशाली जी, बात। आपने मेरी 2-3 वीडियो और नहीं देखी, लाइव देखी? मैंने लाइव में आके माफी मांगी, वीडियो पे माफी मांगी। किसने? अरे मैंने, बबली ने। नहीं नहीं, क्या किसने माफी मांगी? मैं समझी नहीं बात आपकी। नहीं, वैशाली जी को शायद अभी डाउट है कि मैं वही बबली हूँ जो दिव्या के खिलाफ वीडियो अच्छा बना अच्छा, रही थी, ओके। तो उन्हीं को। हाँ, मैं एक मिनट, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं इसलिए आज स्पेशली आई हूँ। मैंने हालांकि कुछ लोगों को बताया था कि आज मुझे बाहर जाना है, और मैं बाहर निकल के वहां आई हूँ कि मिसेस ऐसा है ना, आपको मुझे लगता है कि प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। लगता क्या, अब मैं बहुत श्योर हो गई हूँ। आपने क्या सोचकर मुझे इंस्टाग्राम पे धमकी देने की कोशिश की? आप किस हक से मुझ पे चिल्ला रही थी? आपको क्या लगता है कि आप वहां आके चाय चाय चाय, ये जो फिश मार्केट आपने वहां आके लगाया था ना, और जो बोल रही थी मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ और तुम वहां मजे लेती हो, अनमास्क तुम ये करती हो, मुझे ना जरा जितने तुमने इल्जाम लगाए हैं ना मिसेस मेरे ऊपर, कि तुम्हारा एड्रेस दिया है, जैसे तुम प्रूफ मांगती हो ना हर चीज के, कि प्रूफ मांगो भगवान के लिए, ऐसा करो भगवान जी, तो तुम प्लीज वो सारे प्रूफ लगा देना कि जहां मैंने तुम्हारा एड्रेस लीक किया, पहली बात। दूसरी बात, जहां मैंने मजे लिए हैं, और ये जो जबरदस्ती अपने साथ 3 लोगों का मोर्चा खोल के बैठी हो ना, कि चार चार औरतों का, तो मैं एक चीज बता दूं, मुझे उन 3 लेडीज जो हैं जिनको तुम साथ में लेके बैठी हो, मुझे नहीं लगता कि उनको मुझसे कोई तकलीफ है, और ना मुझे उनसे कोई तकलीफ है। मैं ओपनली बोल रही हूँ। उस मैटर पे मैं कुछ इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि ना मैं उस ग्रुप में थी। भाई मैडम, शुरू से ग्रुप आप बनाती आ रही हैं और एक ग्रुप की पॉलिटिक्स आप करती आ रही होंगी, इसलिए आप हर पचड़े में पड़ी हुई हैं। मैं क्यों बोलूंगी उनके बारे में जिनके बारे में मैं जानती नहीं हूँ, चाहे वो किसी के अधिकार की बात हो, चाहे वो और 2 लोग जो इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो आप मुझे फालतू किसी के साथ घसीटिए, भिड़ाने की कोशिश मत करिए। तीसरी बात, आपने बोला कि तुम मजे, क्या मजे लिए? मैंने कहा, मैंने किसको गाली देती? आपने मुझे पा लिया है, या आपने बोला कि मीठे बन के सब बोल लेती? तुम्हारी तरह तो नहीं बोलती हूँ ना, मीठी बन के बोल लेती हूँ ना, मैं खुश हूँ उसमें। मैंने तुमसे बोला तुम्हें जो बात करनी है मुझसे यूट्यूब पे आके करो, तुमने क्या बोला? तुम इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हो गई हो कि मैं तुम्हारे ऊपर रिएक्ट। सुनो, ऐसा है, तुम बड़ी यूट्यूबर हो ना,
बनी रहो, जितनी बड़ी यूट्यूबर हो, मुझे बड़ी तुम्हारे जैसा बड़ा यूट्यूबर यूट्यूबर बनना भी नहीं है, मुझे काफी तुम्हारे ज्यादा जैसा नाम हैवी कमाना यूट्यूबर भी है। नहीं है। एक मिनट, मुझे तुम्हारा जैसा नाम कमाना भी नहीं है। बहुत बड़ी हो ना, क्या हो जाएगा, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तुम्हारे, बहुत बड़ा चैनल हो जाएगा, करोड़ों कमा लोगी, अपने लिए कमाओगी, मेरे लिए नहीं कमाओगी। तुम्हारे लिए लाइफ में ना हाई सब्सक्राइबर्स, हाई व्यूज, हाई ये मैटर करता होगा, मेरी लाइफ इससे बहुत बड़ी है। मैं ये यहाँ पे यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा रिपोर्ट होके या कुछ हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं रोते नहीं बैठूंगी, 3-3 चैनल बनाते नहीं बैठूंगी। तुमने बोला कि मैं व्यूज के लिए जो है वीडियोस बना रही हूँ, सुनो, तुम्हारी तरह व्यूज की भूखी नहीं हूं मैं। एक चैनल डिलीट हो गया, फिर आ गई, 2 हो गया, फिर आ गई, डिलीट किया, हो गया, जो भी किया, इतने चैनल्स बना के डिलीट कर चुकी हूँ, जरा से व्यूज नहीं आते, व्यूज दे दो, व्यूज दे दो, व्यूज दे दो, आप लोग तो मुझे देखते नहीं है, ब्लॉगिंग सपोर्ट नहीं करते। ब्लॉगिंग चैनल बना के बैठी हूँ, वहां पे लाइव करती हूँ चुपके चाप, और उसके बाद जो है वहां पे लोगों की बुराइयां करती हूँ। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, तुमने किस हक से मेरे ऊपर चिल्ला के बात किया, जब मैं तुमसे आराम से बात कर रही थी? तुम्हें तमीज नहीं है क्या बात करने की? तुमको बिल्कुल भी तमीज नहीं, तुमसे बड़ी एहसान फरामोश मैंने आज तक नहीं देखी है। तुमको सुबह 6 बजे आंख नहीं खोलो, तुम्हारा मैसेज होता था, अनमास्क मुझे कम्युनिटी लिख के दे दो, तुम बहुत अच्छे शब्दों में लिखती हो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। अनमास्क दिव्या से ये पूछो, अनमास्क आरती जी ने मैसेज नहीं किया, मुझसे नाराज तो नहीं है? अनमास्क अनामिका कहाँ पर है, अनमास्क सुर कहाँ पर है, अनामिका इनको बोलो मुझे मैसेज करे, कोई मुझसे नाराज तो नहीं है प्लीज। क्या था ये सब है, क्या था? मैं करती थी क्या तुमको मैसेज? एक नंबर की झूठी हो तुम। और अगर करती थी मैं तुम्हें मैसेज, तो सारे मैसेजेस रखो वहां पर, क्या मैसेज किया मैंने तुमसे। आज मैं तुमसे इस लहजे में बात कर रही हूँ, तुमने किस लहजे में तुमसे मुझसे बात की? तुमने बोला कि मुझे गुन्ने लोग पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं, महारानी हूँ क्या तुम कहीं की? मुझे भी तुम जैसे लोग पसंद नहीं है, क्या करूं तो? हाँ, दुनिया से गायब हो जाओगी क्या तुम, कि मैं दुनिया से गायब हो जाऊंगी? सबको एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ता है, और तुम्हें पसंद नहीं है तो महारानी जी मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ, आई एम नॉट योर सिस्टर कि मैं तुमको यहाँ प्लीज करने के लिए बैठी हूँ। और ये जो एटीट्यूड था ना आइंदा दिखाना, क्या बोल रही थी तुम कि मेरे हस्बैंड परमिशन नहीं दे रहे, नहीं तो मैं तुम लोगों के 32 दांत तोड़ दूंगी? तोड़ के बताओ जरा 32 दांत, तोड़ के बताओ तुम 32 दांत, तब मुझसे बात करना, समझ में आई? अरे अनमास ये के जो 32 दांत एटीट्यूड पता है है ना कब आते 32, हैं? एक मिनट एक मिनट, ये जो एटीट्यूड है ना 32 दांत तोड़ने वाला, सुनो, मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। ये यूट्यूब के भरोसे नहीं बैठी हूँ, तुमसे तुमसे तो यार मैं कंपेयर ही क्यों कर रही हूँ। आता है मुझे अर्न करना, और मैं मतलब एक रेगुलर जॉब में हूँ, ठीक है? अगर तुम्हारी तरह व्यूज की पड़ी होती ना, रेगुलर व्यूज के लिए मैं वीडियोस डाल रही होती, जब मन होता है डालती हूँ, नहीं होता है नहीं डालती हूँ। तुम पे व्यूज लेने थे, दिव्या को तो मैंने भगवान माना। तुम, मैंने दिव्या को भगवान माना हो या नहीं माना हो, पर तुमने मन में बहुत कुछ मान लिया है, और जब तक तुम अपने ये मन की गंध है ना, जो जाले हैं ना, इनको साफ नहीं करोगी ना, तब तक यही हश्र होता रहेगा तुम्हारा। क्या 32 दांत तोड़ोगी तुम मेरे? तुम्हारे हस्बैंड परमिशन दे देंगे तो तुम मेरी 32 दांत तोड़ोगी? हम लोगों के 32 दांत तोड़ोगी? तोड़ के बताना, सामने आके तोड़ के बताना, उसके बाद बात करना। और आइंदा इस लहजे में मुझसे बात की ना, क्या क्या बोल रही थी कि अरे नकाब वाली बोल दिया तो तुम क्या मेरे मतलब मेरे पे रिएक्शन दोगी, ये करोगी, क्या गलत कर दिया, चीख चिल्ला के बोल रही थी तुम। एक काम करो, वो जप नाम वाली जो घूम रही है ना आईडी एक, उसके साथ तुम कोने में बैठ जाओ, नकाब 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 करके जपती रहो मेरा नाम। मुझे मत सिखाना ये सब एटीट्यूड, मुझे आइंदा दिखाना मत, और आइंदा मैसेज मत करना मुझे इंस्टाग्राम पे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। कायदे से तुमसे बात की जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है, और तुम्हें यही भाषा समझ में आती है, यही भाषा। तुमने क्या बोला, तुम्हारी वो फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड अनामिका यहाँ वहां मैसेज करती रहती है, और उसको मैं जो है 2 थप्पड़ मारूंगी, ठीक? कैसे मारोगी तुम 2 थप्पड़? तुम्हारी भी बहुत से दोस्त यहाँ वहां मैसेज करते रहते हैं, मैंने उनको कुछ बोला क्या? तुम उन दोस्तों की जिम्मेदारी लेती हो क्या? तुम तो हाथ खड़े कर देती हो कि मैं किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है। और तुम मुझे बोल रही हो कि तुम्हारा ये दोस्त यहाँ वो बोलता है, तुम्हारा वो दोस्त वहां वो बोलता है, कोई कुछ बोले तो वो मेरा दोस्त हो गया, और वो है मेरी दोस्त, चलो है मेरी दोस्त। तुम मार के बताओ थप्पड़। तुम क्या क्या बोल रही थी? 32 दांत तोड़ोगी, थप्पड़ मारोगी, क्या गुंडागर्दी पे उतर रही हो? तुमसे किसने बोला? तुमने मैसेज कैसे किया मुझे ऐसा? तुमने बोला मैंने तुम्हारा एड्रेस, भाई साहब सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें अपना किसी यूट्यूबर को मैंने नंबर नहीं दिया, जिस तरह से तुम बोल रही हो ना तुमने मुझे एड्रेस दिया। तुम्हारे पास मेरा मोबाइल नंबर है, और मेरे पास लगातार पिछले 1 हफ्ते से रात में 12 बजे थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं। अभी की बात नहीं है कि निकलेगा ना कॉल तो निकल जाएगा, जो है परेशान करने वाले वाले कॉल्स आते हैं। तुमने दिया ना नंबर, तुम मुझे परेशान करवा रही हो, लगाऊं एलिगेशन? लेकिन मैं तुम्हारी तरह अनपढ़ गवार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी 99% मुझे डाउट है, मेरा दिमाग नहीं खराब है, जब तक मेरे पास रियली प्रूव नहीं। अच्छा हाँ, और व्यूज, मुझे व्यूज की पड़ी है, व्यूज की तुमको पड़ी है, पता है क्यों पड़ी है? क्योंकि तुम्हारे परिवार को खतरा है, लेकिन तुमको लाइव करना है, कि हाय 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 मेरे परिवार को खतरा है, ये है वो है, इसने मेरा। जाओ ना भाई, पुलिस स्टेशन नहीं है क्या तुम्हारे सिटी में? पुलिस स्टेशन नहीं है? व्यूज की बात करती हो? ढंग से बात किया करो, ढंग से बात किया करो।
तुम कौन होती हो ये बोलने वाली कि तुम इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हो कि मैं तुम पे, सुनो, मैं बड़ी हूँ छोटी हूँ एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, मत दो रिएक्शन मुझ पे। लेकिन तुम भी कोई नहीं होती हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे कब तुम पे रिएक्शन देना है, कब नहीं देना है, कब किस पे देना है, किस लहजे में देना है, कौन भगवान है मेरा, कौन नहीं है, कौन फ्रेंड है। तुम कुछ नहीं होती हो बोलने वाली, कान खोल के सुन लो, ठीक है। और इसके बाद जो करना हो वो कर लेना। अभी आ जाओगी लाइव करने के लिए, आ जाओगी, कल आओगी, परसों की, वहां ना गुचुर 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 गुचुर, नकाब वाली ने बोला, नकाब वाली ने बोला, ये वो ये वो ये वो। सुनो, जो करते बने कर लेना, लेकिन ये जो आज तुम्हारा लहजा था ना, नौकर नहीं लग रही हूं मैं तुम्हारी, जो आके इतनी जो तुम चीख रही थी ना, उसके बाद भी मैंने तुमसे तमीज में तुम्हें मैसेज किया, उसके बाद मैं तुम पे चिल्लाई हूँ, तो उसके बाद भी नहीं चिल्लाई हूँ। फिर 32 दांत तोड़ना, अनामिका को 2 थप्पड़ लगाना, यही अनामिका थी जो तुम्हारे लिए जगह जगह लड़ती थी। ये जो तुम मामूनी कि तुम्हारे यहाँ पे फेक आईडी बनी घूमती है ना, कि जो भी नाम रख के हो तुम, जो मजे लेती हो, क्यों तुम्हारे सरनेम का जब मजाक उड़ रहा था तब तो तुम्हें अपनी कम्युनिटी याद आ रही थी। तुम क्या करती हो, उसके सरनेम का, घोष का मजाक बन रहा है, तुम घोष कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी को इंसल्ट कर रही हो, तब दूसरे की कम्युनिटी नहीं याद आ रही। तुम क्या बात कर रही हो, है क्या बात करती हो तुम कहती हो कि मेरा पीछा छोड़ दे कर दो। तुम व्लॉगिंग के नाम पे चैनल खोलती हो, व्लॉगिंग पे लोगों की बुराइयां करती हो, उसके बाद जब सामने से रिएक्शन मिलता है तो तुम ऐसे शो करती हो कि तुम विक्टिम हो। कम से कम सच तो बोलो, कम से कम सच तो बोलो, शर्म है कि नहीं है। कहाँ मजे लिए मैंने, कहाँ तुम्हारा एड्रेस लीक किया, सारे प्रूफ जब दे दो ना तब मुझसे सवाल करना, और वो भी तमीज में करना। मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की है। बिल्कुल ये अपने भेजे में घुसा लेना बात। और तुम्हारे हस्बैंड जब परमिशन दे दे, भाई साहब मेरी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, इनको परमिशन दे दे, हम देखना चाहते हैं किस तरह से हमारे 32 दांत तोड़ती हैं। समझ में आया? और मुझे लगता है इतनी बातें आपके भेजे में घुस गई होंगी, तो कृपा करके अब मुझसे इस लहजे में अगर बात की मिसेस, तो फिर सोच लेना, रोज तुम पे रिएक्शन दूंगी, तुम पे ही चैनल ग्रो करूंगी मैं। समझ में आया? और ये तुमको हाय 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 फोमो होगा। 1 मिनट और बता दूं, फोमो कोई गाली नहीं होता। जैसे कि आपने मैनिपुलेट किया ना, मैंने उस वीडियो में ये नहीं बोला था कि आप पागल हैं, मैंने ये नहीं बोला था। कान खोल के उसे सुन लीजिएगा, कल का लाइव कान खोल के आप सुन लीजिएगा। आपके पेरेंट्स को, किसी के पेरेंट्स को मैंने कुछ भी कभी भी अब्यूज नहीं किया है। जिसने आपको जो बोला है उससे डायरेक्ट बोलिए, अगर हिम्मत है तो, है ना, इधर उधर आके चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और अगर अब चिल्लाई तो फिर सोच लेना, तुम्हारी तरह मुझे फोमो नहीं है, मैं इस बात पे थी। मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे बिल्कुल भी, मैं बता देती हूँ तुम कहाँ गूगल करोगी, क्योंकि भगवान इतना खतरनाक गूगल करती हो ना तुम। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये मुझे आउट। नहीं है। मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। तो ये जो फोमो है ना, तुम ये अपने पास रखो, और मुझ पे ये ऐसे चेप होने की आइंदा जरूरत नहीं है। मीठी आवाज नहीं समझ में आ रही थी ना, हो सकता है आज तुम्हें आवाज समझ में आ जाएगी, और अब भी नहीं आएगी ना तो मेरी बला से। लेकिन अब ऐसे बात मत करना। राइट राइट, बहुत ज्यादा बदतमीज है ये औरत। मेरे हस्बैंड को कहती है मारेगी, अनामिका को कहती है मारेगी, अनमास्क के दांत तोड़ेगी। अरे तू तू अगर जेन्युइन है ना, तो तू किसी को उंगली लगा के दिखा, और जा अपने पति से परमिशन मांग, मांग उससे परमिशन। और ये गुंडागर्दी है ना, वाईटी पे कर मत। पता नहीं कैसी फैमिली है इसकी कि ये सब करने देती है, ये सब बोलने देती है। गंदी औरत, छी। सच में बहुत मतलब घटिया, अपनी बातों से लग रहा है मुझे ना जिंदगी में इससे घटिया कोई मिल ही नहीं है। मतलब जैसे कभी मैंने तो इसको इंस्टा पे ब्लॉक कर दी, क्योंकि मैंने इसका साइको वाला रूप देखा था जब मैंने वीडियो डाली थी ना इस पे। तो ऐसे ऐसे मैसेज आए भाई साहब पूछो मत, मैं तो उसी टाइम इसको ब्लॉक कर दिया। मतलब मुझे लगा कि इस जैसा इंसान से तो दूर वही ठीक है। इसका मतलब मैसेज ऐसे होते हैं अजीब सी, पता नहीं किस तरह की, मतलब क्या इसकी कोई प्रॉब्लम है उसको, आई थिंक मेंटल प्रॉब्लम कुछ। गुंडी हो चुकी है ये, गुंडी। इसको लगता है किसी को कुछ भी बोलेगी सब लोग सुन के लेंगे। तो इसके परिवार वालों को मैं बहुत साफ साफ बता दूं कि हम लोग आपके परिवार नहीं है, ठीक है। आपके घर की औरत बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है सोशल मीडिया पे, संभाल लीजिए, संभाल लीजिए। मजाक नहीं करते बैठे यहाँ पर हम। किसी को बोलती है मारेगी, किसी के पति को मारेगी। तू मतलब तू सबको मारेगी और सब लोग तेरे से मार खा के लेंगे।
अनमास की रिकॉर्डिंग डाल दो, आप चैनल पर इज्जत की धज्जियां उड़ाती है ये औरत। जिसके पास इसकी धमकियों की रिकॉर्डिंग है, प्लीज सब लोग डालो, सब लोग डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके सपोर्टर्स क्या सोचेंगे, लेकिन अब इसने अति कर दी है, अति। मतलब हर चीज की एक लिमिट होती है। ये तुम्हारी गुंडागर्दी है ना कि मार करेंगे, हम मारेंगे, इसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, इसके आदमी का ईमेल एड्रेस निकालो, उसका फोन नंबर निकालो, इसके बेटे के चैनल पे जाके कमेंट करो, आवारागर्दी एकदम, जिसको कहते हैं ना आवारा गुंडा बन चुकी है वाईटी का। और इतना सब कुछ बोल के जब इसके देखना इसका लाइव इसका वीडियोस में ऐसे बनती है ना कि मुझे तो ये कुछ करने ही नहीं दे रही, देखो मैं तो ब्लॉग्स बना रही हूँ, मुझे तो वहां भी कुछ काम नहीं करने दे रही, मेरा तो इन्होंने जीना हराम कर रखा है। मतलब खुद का पता नहीं ये औरत शीशा देखती भी है कि नहीं देखती है, बस अपना कुछ पता नहीं, लेकिन दूसरों पे मतलब इसके दूसरों पे इल्जाम के मुझे नहीं करने दे रहे, मुझे ब्लॉगिंग भी नहीं करने दे रहे, भला कौन रोक रहा है उसको जाके उधर बिना मतलब ऐसे ही बस। बड़ा शौक चढ़ा है इसको, मतलब इतना शौक चढ़ा है कि इसको व्लॉगिंग करनी है और इसको लोगों को बॉडी शेम करना है, ये लोगों को मारेगी, हद करके रख दी है। इसके घर का रिकॉर्डिंग तो हम लोग दे देंगे बरखा, आपको सारी रिकॉर्डिंग दे देंगे। बहुत ज्यादा रेसिस्ट है। हाँ देखो, चिढ़ाने के लिए कैसे गंदे गंदे शॉर्ट वीडियोस डालती है। अगर इसका कहना है ना कि हमने नाम नहीं लिया, मैडम लिसन, नाम नहीं लिया ना, हर चीज का तरीका है, आप अपने मुंह से उगलेंगी कि आपने ये शॉर्ट वीडियोस क्यों डाले। जब उगलवाने वाले आएंगे ना उगलवाने पे, आप अपने मुंह से उगलेंगी। और रही बात की मैं सॉरी बोल के चली जाऊं तो समझ ली ना मुझे दबा दिया गया, आपकी सॉरी नहीं चाहिए, आपकी सॉरी नहीं चाहिए। इस गलत फहमी में मत रहना कि सॉरी चाहिए, और सॉरी आप बोलेंगी भी नहीं। अनामिका जी कैसन बा? अनामिका जी, मिसेस ने अनमास से कहा कि आपको मिसेस थप्पड़ मारेगी। अनमास को बोलिए कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार के तुम्हारे 32 दांत तोड़ूंगी। यह है शरीफ घर की और घर परिवार वाली औरत। हस्बैंड ने टेप लगा के रखा है मुंह में। एग्जैक्टली मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इसके पति को ये सब पता नहीं है। कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो यार, तुमको ये नहीं पता तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? तुम्हारे घर से बैठ के एक औरत गुंडागर्दी कर रही है दूसरी औरतों के साथ। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखते हो क्या कर रही है तुम्हारी बीवी? तुम्हारे घर की एक औरत किस हद तक नीचे गिर रही है। एक लिमिट होती है। आज आई तो आप थिंक छा उसको भी, हाँ उसको भी शायद यही धमकी दी होगी कि कुछ बोला तो तुम्हारे में 32 के 32 दांत तोड़ दूंगी। बेचारा हाँ, तभी चुप है। जो औरत इतनी धमकी सोशल मीडिया पे अनजान लोग को दे सकती है तो घर में तो मारपीट भी करती होगी भाई। जिसका ब्रा जमीन पे पड़ा रहता है, जिसकी सास के अंदर दम नहीं है कि बोले कि बेटा ब्रा उठा ले, फ्रिज के पास जमीन पे पड़ा है, वो औरत आप लोग सोचो कितनी सभ्य संस्कारी घर की औरत है, जिनके घर में औरतों के अंडरगारमेंट्स यूं ही जमीन पे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो औरत दूसरों के घर की कढ़ाई, दूसरों के पति, दूसरों के बेटे, दूसरों की बहुओं में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जिसका बच्चा खास रहा है लेकिन उसको टेंशन है कि कुतिया का बच्चा खासता है, इंसान का बच्चा खासता है, कुतिया का बच्चा भौंकता है। लेकिन ये खुद कुतिया से ज्यादा भौंक रही है आजकल। मेरे कुत्ते नहीं भौंकते, देखो चुपचाप बैठा है यहाँ पे, तमीज सिखाई है मैंने। क्योंकि अरे भाई, पति खुश होगा कि वाईटी पर बवाल कर रही है, अगर वाईटी पे नहीं करेगी तो घर पे तांडव करेगी, राइट? पति इसीलिए शांति में बैठा है। तो अगर पति जी, इनके पति जी अगर आप देख रहे हैं ना, तो आपके ऑफिस में अभी एक लेटर गया है, अभी और बहुत से लेटर चले जाएंगे, ठीक है? तो आप जरा अपनी औरत को संभाल लीजिए, क्योंकि आपकी औरत ने बहुत नाम कमा लिया है पूरे सोशल मीडिया पे। दूसरों के घर की औरतों को बोलती है मारेगी, दूसरों के पतियों को ये मारेगी। क्या क्या शादी करके लाए हो तुम? गुंडी को शादी करके लाए और उसके बाद छोड़ दिया सोशल मीडिया पे गुंडागर्दी करने के लिए। परेशान करके रखा है, 2 महीने हो गए इसको परेशान करते हुए, सबको सबको गंदा गंदा बोलती है ये। अरे वहीं से उठा के, एक फ्रस्ट्रेटेड आत्मा है, वहीं से उठा के पहन लेती होगी। अब संभलने का फायदा नहीं है दिव्या, इट्स टू लेट। आई नो इट्स टू लेट बरखा। मैं इतना, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, क्या क्या कांड कर रखे हैं इसने।
और ये कहती है कि अनमास्क ने एड्रेस लीक कर दिया। मैडम लिसन लिसन, आपको एक कॉल आया था ना पुलिस से कॉल, घर में बताया कि नहीं बताया? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो आपके घर वालों से बात की जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपसे बात नहीं की जाएगी। आपका सब कुछ, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास है। जब आप कहती है ना कि आपके बच्चों को खतरा है, किससे खतरा है? पुलिस से। पुलिस से खतरा है, पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं कि आपको पुलिस से खतरा है। एक दिन बोल दीजिएगा ये, ठीक है? और फिर उनको भी धमकी दे देना कि हम तुम्हारे दांत तोड़ेंगे, हम तुम्हारी टांग तोड़ेंगे, और फिर देखना कितना बढ़िया तुम्हारा स्वागत करते हैं फिर वो लोग। खतरा है मेरे बच्चों को, ऐसा बोलती है जैसे लगता है पता नहीं वांटेड है, कहीं की डॉन है। डॉन बनती जा रही है तू औरत नहीं है अभी, तू डॉन बन गई है, लेडी डॉन, ठीक है? हम लोग लेडी डॉन को बर्दाश्त नहीं करेंगे वाईटी पे, सीधी बात बोल रही हूँ। अभी जो मेरे 1 लाख घंटे का जो वॉच आर होता है ना 28 दिन में, वो मैं तेरे को ही बोल बोल के पूरा करने वाली हूँ। तू, तेरे को चाहिए था ना मेरे से अटेंशन, चल ले अटेंशन, अब तू भर भर के अटेंशन ले। तुझे मेरे सब्सक्राइबर्स का अटेंशन चाहिए था ना, ये भी अटेंशन देंगे तुझे, ले तू जितना अटेंशन लेना है ले। मैंने बोला, मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट ये रिएक्शन चैनल चलाने से इसका रीजन है कि इसको कॉल आया था, इसी की शादी टूटने की कगार पर थी। इसका रीजन है कि इसको कॉल आया था एंड इसकी बरखा, नेक्स्ट कॉल आई विल मेक श्योर इससे बात ना करें, इसके घर वालों से बात करें। ये बहुत उड़ रही है ना आसमान में, तेरे घर वालों से बात होगी। अब तुझसे बात नहीं होगी, क्योंकि तू क्या बताती है घर में हमें नहीं पता। इसने जब इसको कॉल गया, डेली 3 बार कॉल करना चालू किया उस नंबर पर, सिर्फ ये पूछने के लिए कि मेरी रिपोर्ट किसने की है, मुझे रिपोर्ट की फोटो खींच के प्लीज दे दो। वो रिपोर्ट की फोटो मेरे पास है मैडम, मेरे पास है, ठीक है? आप ज्यादा हवा में मत उड़िए, आपसे डरता कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं डरता। ना मैं डरती हूँ, ना मेरे सब्सक्राइबर डरते हैं, ना दूसरे यूट्यूबर्स डरते हैं आपसे, क्योंकि आप गलत हैं, आप गलत थी, और आगे भी अगर आप यही कंटिन्यू करती हैं तो आप गलत रहेंगी। और आपने जो कांड किया है ना, उसमें आपके पति भी शामिल हैं, ये बात हम सबको पता है। और हो या ना हो, उनसे बात की जाएगी अब, क्योंकि आपने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है अब। इसके पति का नंबर है मेरे पास। अच्छा, आपके पास पति का भी नंबर है? ओके, बिकॉज उसने वाईटी पे से मेरा हमको, और हम बरका आप ऊपर आएंगी क्या? हाँ देखो ना हम कितनी अटेंशन दे रहे हैं। दिस इज व्हाट शी वांट्स, देन दिस इज व्हाट शी गेट्स। रुचि, 2 महीने से अगर एक इंसान चुप है तो ये सोच के चुप है कि शायद अब इसका पेट भर जाए, शायद अब इसका, पर ये ताड़का पूतना पता नहीं कौन सी राक्षसी है, क्या है मुझे नहीं पता, इसका पेट ही नहीं भरता भाई। रेखा जी को इसने 6 महीने तंग किया, कहती है कि उनकी बहू ने मुझे ये बताया, उनकी बहू ने मुझे वो बताया। इसने जो बात बोली है ना उनकी बहू के बारे में कि रेखा जी ने उसका जानबूझ के जबरदस्ती अबॉर्शन करा दिया, सुन सुन, उनकी बहू ने साफ बोला है कि उसकी सास ने ऐसा कुछ भी नहीं कराया। तेरे ऊपर केस बनेगा, इसके ऊपर, समझी? मर्डर वाला केस बनेगा, तेरे ऊपर बनेगा कि तूने ऐसा एलिगेशन लगाया उनके ऊपर। तू जितना बकवास करती है ना, कभी 10 बार सोच बैठ के कि क्या बोलती है। सुनो, मुझे कुछ होता, मर जाऊं मैं तो किसकी जिम्मेदारी? मिसेज होगी। सब लोगों के सामने बोल रही हूँ, मिसेज ने मुझे मारने की धमकी दी है। सीधी बात है, जिस जिसको मारने की धमकी दी, मेरे पति को घूसंड मारेगी, भाई कहाँ घूसंड मारेगी मुझे नहीं पता। मेरे पति को कुछ हो जाए तो मेरे पति की जान को इससे खतरा है, क्योंकि ये लगातार मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी है। हम ना डरते, लिख रहे हैं अपने रियल आईडी से, लिख रहे हैं। वाह, सब बताओ। हिडिम्बा की, मुझे बोलना ही नहीं देता है कोई। बबली को ऊपर ले लो, लिंक दो। थप्पड़ मारने की धमकी दी शायद, सबको थप्पड़ मार रही है भाई, मेरे पति को घुसंड मार रही है, किसी को थप्पड़ मार रही है, किसी की बहू के पास घुस के घर की बातें निकालती है, किसी के बेटे को मैसेज करती है उसके चैनल पर, किसी के पति को घुसंड मारती है। पता नहीं क्या चीज है भाई, क्या चीज है तू, क्या चीज है कौन तू? कहाँ की डॉन है? हाँ, भोपाल की डॉन है तू?
अब बोलेगी मेरे शहर का नाम लिया, हाँ तो शहर का नाम लिया तो आ जाओ बबली। पर आप लोग कॉमेडी कर रहे, के बाद आप लोग कॉमेडी कर रहे। रेखा जी, रेखा आ गई जी। आपको एक चीज बता दूं कि अनमास को उसने आज ही बहुत उल्टा सीधा बोला है। बबली कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, ये सबको मारेगी और सब इनकी पूजा करेंगे। सिंपल जी, वो सबको मारने की धमकी देती है ना, सब मिलके देंगे कंप्लेंट कि ये सबको मारने की धमकी देती है, इतनी चुल है मारने की तो आप तहलका है। डॉन बोल क्यों के क्यों दिन की डॉन की इज्जत कम कर रहे हो जी। बनने की कोशिश तो वही कर रही है। एज यस, अनमास को इंस्टा किया और बोली अनामिका को थप्पड़ मारने का मन करता है, अनमास के दांत तोड़ दूंगी। अच्छा, आ जाए ना दांत तोड़ के दिखाए। अब तो एक बाप की है तो सबको मार के मेरे पति को घुसंड मारे, अनमास के दांत तोड़े, मैं हमारे दांत तोड़े, हम सबके दांत तोड़े और फिर देखे क्या हशर होता है। यहाँ कोई हम इनके खा के नहीं बैठे हुए हैं कि इनके थप्पड़ और घुसंड और ये सब खा लेंगे हम लोग, ठीक है। वो शोले फिल्म के कैसेटो केस्टो मुखर्जी आज भी लाइव आई थी क्या वो दिव्या? अरे रोज लाइव आती है डियर, रोज लाइव आती है। आरती जी हाथ उठाया, उसने तो ऐसे तोड़ूंगी हाथ की पिछवाड़े धोने के लायक नहीं रहेगी। हाथ सबको दिए हैं भगवान ने, वो मार खाने नहीं दिए। अनामिका कंप्लेंट से कुछ नहीं होगा डियर, अब मुझे सारे प्रूफ दे दो। राइट अनामिका जी, she already knows that some action has been taken, then too she is not keeping control on her language. उसको कुछ नहीं पड़ी भाई, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, उनको अपना ईगो इतना बड़ा होता है ना कि वो अपने आप को सही साबित करने के लिए पूरा घर में आग लगा सकते हैं। और जो कहती ना मेरे बच्चों की जान को खतरा है, और जो इसका मानसिक स्थिति है, ये इसके बच्चों की जान को इसी से खतरा है और किसी से खतरा नहीं है। ये अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा मुझे लगता है इसकी बातें सुनने के बाद। हाथ तोड़ने की सजा हाथ तोड़ने से ज्यादा है। आ जाओ दिल्ली में पर बैठते हैं जंतर मंतर पर, हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, राइट चेतना जी। अनामिका जी मुझे प्रूफ दे दो। राइट चेतना, ईगोइस्टिक पर्सन। जब तक नहीं बोलते हम लोग, मैं दे दूंगी आपको बरखा प्रूफ, जो भी मेरे पास आएगा मैं आपको प्रूफ दे दूंगी। यस, बिकॉज शी हैज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डियर। इसके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब किस चीज का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर? मुझे नहीं समझ में आता कि किस चीज का इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसको बोलना तक नहीं आता कायदे से। अब बोलेगी कि मेरे बोलने का मजाक उड़ाते हैं। भाई तू कांड ऐसे कर रही है, तेरे को कोई कुछ बोल रहा नहीं था, सब लोग चुप थे, तू लेकिन सबको छेड़ रही है, एक एक करके सबको छेड़ रही है। आज तूने अनमास को छेड़ा, आज तूने अनमास को बोला तू अनामिका को मारेगी, मेरे को बोलती है मेरे पति को मारेगी। इसका ध्यान परिवार पे कम और रेपाइटी पे ज्यादा है। जी कल्पना जी, दिख रहे दीपांशु जी। भैया उस दिन का इसका बच्चा शायद भला की उल्टी आ रही है, इसने कहा उल्टी आ रही है जाओ पापा के पास जाओ, ऐसा कुछ। फिर बोली कि वाईटी कुछ नहीं है हमारे लिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पता नहीं डियर, मैंने तो देखा भी नहीं, मेरे को तो इसकी आवाज से भी एलर्जी हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेल्फ सेंटर्ड लेडी है, खुद के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुझे मच्छर ने काट लिया पक्का, ये उस तिलचट्टी ने भेजा होगा मेरी नींद हराम करने के लिए। that she is perfect, she is never wrong and most importantly our world is against her. हाँ, उसके बाद भी सही यही है, सारे लोग इनके अगेंस्ट है, लेकिन सही सिर्फ इकलौती ये है। मैं इसके परिवार को आज बोल रही हूँ कि इसको रोक लो, इसको रोक लो। और इसने जो जो चीजें बोली है ना, सबके प्रूफ जमा कर लो इसके साथ मिल करके, बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए। और जिसको इसने छेड़ा है उससे हो सके तो बात करना और पूछना कि कितना छेड़ा है और क्यों छेड़ा है। आप लोगों को ये जो भी बता रही है शायद आप लोगों को पता नहीं है, या आप लोग को ये मैनिपुलेट कर रही है, गलत बता रही है, ठीक है, लेकिन ये आप लोग को बड़ी मुसीबत में डालने की पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। यार इस सब की वजह ये है कि वो रिएक्शन को लड़ाई समझती थी और उसके कारण ये सब हो रहा है, उसके साथ रिएक्शन की मीनिंग ही क्लियर नहीं हो पाई।
तो भाई यानू जी, अगर उसको रिएक्शन का मीनिंग नहीं पता तो ना देती रिएक्शन, उसको किसी ने मजबूर तो किया ही नहीं था, किसी रिएक्शन वाले ने उसके खोपड़ी पे गन तो रखी नहीं थी या पिस्टल तो रखी नहीं थी कि तुम दो रिएक्शन दोगी कैसे नहीं ना, जब नहीं आता तो मत दो। एक ऐसी औरत जो एक वीडियो से उसको बोलती है कि इसको इतने व्यू आ रहे हैं और ये तो हराम की कमाई खा रही है, इसको वीडियो के कमाई से भी तकलीफ है। इतनी जलन खोर औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। टू लेट रोकने के लिए, इट इज एक्चुअली टू लेट बरखा। ये अब इनका कोई वो नहीं हो सकता, इसने इतनी गलतियां कर दी है ना। एएसजी देखिए, ये है ना, ये बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर होते हैं, ठीक। और मैं सारी आप लोगों को दे दूंगी, जो भी इंफॉर्मेशन है मैं सब दूंगी, विद डिटेल दूंगी, लेकिन मैं खुद भी वेट कर रही हूँ। वो रिएक्शन को रिवेंज के बीच का फर्क नहीं पता उसको। नहीं दिव्या दी, आपने उसका ब्रेन वॉश किया। राइट, मैं सबका ब्रेन वॉश करती हूँ। मुझे लगता है रियल वर्ल्ड में कोई इसको भाव नहीं देता, इसलिए वाईटी पे गाली ही सही लोग बोलते हैं इसके बारे में। आप देखो मून जी, आप देखो कि इतनी बेइज्जती के बाद जो खुद ये बात बोलती है, जैसे कि बरखा ने कहा था कि जो औरत खुद बोलती है कि मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई है, अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई हूँ, वो फिर से लौट कर आ जाती है वाईटी पे, जो बबली को ट्रैप करती है ये कह के कि मेरा ये वीडियो तुम अपने चैनल पर डाल दो। उसके बाद उसके साथ बैठ के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है कि इस वीडियो को वायरल कैसे किया जाए। उसके बाद जब उसको व्यूज आते हैं, इसको फिर से जलन उठती है और ये उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देती है। और बेसब्री से वेट कर रही हूँ क्योंकि लोगों को सबके एसेस ले रही होगी, मुंह फाड़ के बैठी है यहाँ, बिल्कुल मुंह फाड़ के ही बैठी होगी यहाँ पर। अपना गाउन पहन के, 2000 रुपए वाला गाउन है ना, इकलौता 2000 रुपए वाला तुम्हारा गाउन पहन के तुम बैठो, ब्रा जमीन पे डालो, बच्चा पीछे खास रहा है, तुम वाईटी पे पिली रहो और देखती रहो कि तुम्हें किस औरत को मारना है, किसके दांत तोड़ने हैं, किसके बाल नोचने हैं, किसको क्या करना है। ये वो जो मछली बाजार में लड़ लेती है ना महिलाएं, कभी देखा है आपने, खच 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 करके। या जो कुछ वीडियोस पड़े हैं कि महिलाएं एकदम लड़ रही, बाल खींच के चोटी, ये उसका सपना है कि वो रियल लाइफ में करे। शायद इसने अड़ोस पड़ोस में कर रखा होगा, इसलिए बोलती कि मेरे बच्चों की जान को खतरा है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल फॉर वो जो भी मछली वाले, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि वहां पे बहुत लड़ाइयां होती हैं। ये उसी टाइप से लड़ाई करना चाहती है वाईटी पे सबके साथ। मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हारे बाल तोड़ूंगी, मैं तुम्हारे ये बाल नोचूंगी, मैं तुम्हारा घुसंड मारूंगी, ये इसकी लैंग्वेज है। और कहती है हम तो फैमिली वाले लोग हैं। भाई कैसी फैमिली है, पूरी फैमिली इसी में इन्वॉल्व है क्या? यही करती पूरी फैमिली बैठ के। दानिन जी, मुझे मारने के चक्कर में रात को साथ में सोती हूँ किसी और को। दानिन जी, इससे पहले जब मैंने दीवा के लिए आंसू बहाए थे तो मुझे बोली कि तुम अब मेरी माँ के लिए रोके लाइव करो। वाओ। हाँ नामिका जी, मैंने यही सोच रही थी कि वो बबली जी यहाँ पे नहीं है। उस दिन लाइव देखा, कुत्ते के शॉर्ट्स डाले। हाँ दिव्या जी, वो वाईटी में सबको मारती है, जरा सोचिए घर में भी सबको। बिल्कुल, घर में तो जूते चप्पल नोच खसोट सब करती होगी ये औरत। मैं बिल्कुल उसके साथ कह रही हूँ, गारंटी के साथ। खुद बोलती है कि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो पूरे ना बर्तन धो लेंगी अगर मैं यहाँ बैठी रहूंगी। और ये आधे घंटे बैठी रही, इसकी मदर इन लॉ ने बर्तन भी धो लिए। जो औरत अपने बच्चे को बोले कि जाओ देखो दादी ने क्या बनाया, आप समझ सकते हो कि वो घर में कैसे रहती होगी। मारपीट करके पूरे दिन वाईटी पे लगे रहो, सबको परेशान करो और घर में बूढ़ी बुजुर्ग औरत से काम करवाओ। बरखा एकदम मैसेज ऊपर चला गया। वो जानबूझकर कुत्ते के शॉर्ट्स डालती है, पूरी फैमिली कीर्तन करती होगी। उसने डॉगी की वीडियो डाली, कितना डिसरिस्पेक्टफुल है ये एनिमल्स के लिए। राइट डियर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे लगता है ये इतनी सुपीरियर है। भाई कहीं ऐसा ना अगले जन्म में तुझे कोई भगवान ना कोई कीड़ा मकोड़ा बना दे, ठीक, या कुत्ता बना दे, सड़क का खुजली वाला कुत्ता बना दे। फिर सोचना कि कोई एक इंसान मेरे जैसा है ना, कुत्ते की अम्मा आके तुझे एक रोटी डाल दे, बिस्किट खिला दे,
ये होता है तुम्हारे जैसे लोगों का हश्र, ठीक है? ज्यादा बड़े बड़े बोलने नहीं चाहिए। दिव्या बबली को बोलो ऊपर आए और अपने साइड रखे। बबली जी ऊपर आ जाइए और अपना साइड रखिए, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। बबली जी आपके साथ क्या हुआ है, आप प्लीज बताइए बरखा को सब कुछ। आज यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा है? आज यहाँ पे सब लोग बोलो जिसको जिसको बोलना है। वनीता जी आपको मैं रिमूव कर रही हूँ, और जिसको आना है तो प्लीज ऊपर आ जाओ थोड़ी देर के लिए बात करने। अनमास जी आज बहुत बिजी हैं, बहुत ओवरलोड भूस की ट्रॉली देखिए। हाँ जी, फिर इससे मैं ये इसी में ये फंसेगी, फिर फोन करेगी कि अब मुझे हटा दो जैसे दूसरी ने किया। मतलब मैं समझ नहीं पाई इसका मतलब। बरखा, आज वो मेरी नहीं सुन रही है, आज वो मेरी। दिव्या बबली को बोलो ऊपर आए और अपना, अच्छा बबली आ जाओ ऊपर। बबली आगे ऊपर अपना साइड रख दो, क्योंकि हम लोग बरखा को सारे प्रूफ अब भेजने वाले हैं इसके। तो आपके साथ जो भी हुआ, आपको उसने जैसे भी मैनिपुलेट किया है सब बोल दो यहाँ पर, बस नाम मत लेना। आ गई है बबली शायद मेरे ख्याल से। हेलो। बबली हो ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ बबली आवाज बोलो। तो आवाज तो पहचान में आ रही होगी ना, चेहरा नहीं हाँ दिखा रही हाँ तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ मैं बबली हूँ, बता दूं फिर भी किसी को डाउट हो तो। इसने मुझे धमकी दी थी मेरे लाइव में खुद आके, जो ये अब दे रही, इसको मैं आप करके बोल रही थी। लाइव में सारे लोग थे उस दिन। मैंने आपके लिए जरा सा सिंपैथी क्या दिखा दी कि एक औरत को ऐसे बांझ बांझ बोला जा रहा है वीडियोस में और लाइव में। तो मैं मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरे घर में वो चीजें हो चुकी थी, तो मुझे वो चीजें हर्ट हुई और मैंने उसको रियलाइज किया जब, तो मुझे तकलीफ हुई। उसके बाद मुझे लाइव आई, मुझे इमोशनल हो गई थी मैं सच में। मैं लाइव आई और रोने लगी जब, तो इसको बुरा लग गया। उसके बाद ही मुझे चैट में बोलती है कि तुम वहां दहाड़े मार मार के रो रही थी। मेरी माँ को 19 साल बाद बच्ची हुई हूँ मैं, मेरी माँ को कैसे कैसे बोला इसने कि मैं डस्टबिन हुई हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये आपकी चॉइस है, आप उस पे आप एक्शन लो, रिएक्शन लो, जो आपको देना है दो। इस पे मैं आपको क्या बोलूं? उसने आपकी माँ को बोला, आपको बोला। मुझे जो सही लगा, मैं अपने चैनल पे लाइव आई हूँ। दिव्या के चैनल पे तो लाइव आई नहीं, मैं अपने खुद के चैनल पे लाइव आई हूँ। मुझसे जो लोग पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर कर रही हूँ। अब मुझे जो चीज बुरी लगेगी वो मैं बोलूंगी, जो चीज अच्छी लगी वो मैं बोलूंगी। अगर आपको उससे कोई दिक्कत हो आप मुझसे डायरेक्ट बात करो। उसके बाद अब तो मेरी माँ के लिए रो के लाइव करो। मैंने कहा हद है यार, आंसू है मेरे की खरीदे हुए तुम्हारे? तो तुम जब चाहोगी मैं बहाऊंगी, जब तुम चाहोगी मैं रोक दूंगी। बबली, बरखा बोल रही हम्म। सब डे वन से, जब जब से इसने तुम्हें कांटेक्ट किया था ना अपना वीडियो डालने के लिए, तब से बताओ क्या क्या सा, बोलती है ये। सारी रिकॉर्डिंग तो मैंने डाली दी है ना, सारी अच्छा रिकॉर्डिंग उसमें तो कुछ। मैंने डलवाई है। उसमें डे वन से ही ओके। तो है पूरा। हेलो, मैंने पूछा भी कि जब मुझे तुम जानती नहीं थी तो कैसे विश्वास हो गया कि मैं तुम्हारी वीडियो डाल दूंगी? उसने बोला कि मुझे पता है दिव्या के जो हेटर होते हैं, तो अभी तुम उसके हेटर बनी हो, इसलिए मुझे मुझे लग रहा है कि तुम मेरी वीडियो साइड डाल दो। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे आप स्ट्राइक वगैरह नहीं दोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्यों दूंगी यार स्ट्राइक तुमको? मैं कुछ नहीं दूंगी, मैं बोल रही हूँ। तुम मेरी खुद हेल्प कर। उसके बाद मुझे स्ट्राइक भी दिया, कॉपीराइट भी दिया, दोनों चीज दे दिया। पहले कॉपी स्ट्राइक दिया, फिर स्ट्राइक दे दिया। हमने कहा दे यार, चलो कोई बात नहीं। अपने ही बोले वक्त जब ये एक बार बोलती है कि मुझे वाईटी पे नहीं आना, फिर ये आ जाती है, फिर बोलती है मुझे रिएक्शन नहीं देना, तो दे देती है। तब इसके लिए ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं स्ट्राइक नहीं दूंगी और फिर दे दी? ये भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। जब ये इतनी चीजों से मुकर सकती है तो स्ट्राइक एक क्या है इसके लिए? 3 महीने हम सबर कर लेंगे। हम इतना बरखा चुना नहीं पूछ काटा रही, इसके तरीके की दो दो वाईटी बना लें। बरखा पूछ रही सिर्फ आपको क्यों उसने कांटेक्ट किया। सुर आ रही है, सुर आ रही है। तो वो पूछ रही है कि सिर्फ आपको क्यों कांटेक्ट किया उसने। तो उसने बरखा वो बोला कि बोल उसने रही है ना। बहुत से लोगों को कॉन्टेक्ट का, वो उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड को पूछा, जो सबने हाथ खड़ा कर दिया, जो रिकॉर्डिंग में आपने सुना ही होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे मुझे जिन जिन लोगों का नाम लिया, मैं सच बताऊं तो मुझे नेहा पंथी, सॉरी मैं नाम ले ली, हम्म। मुझे वो खुद नहीं पता था। मैं आपका रिएक्शन देखती थी बहुत टाइम से, आपकी वीडियोस देखती थी, मुझे ये पता भी नहीं होता था कि ये रिएक्शन है। मैं सोचती थी आप एक मतलब फनी वे में वीडियो बनाती हैं, मुझे रिएक्शन का मतलब ही नहीं पता था कि आप रिएक्शन देते हो। मैं आपकी वीडियोस देखती थी, मेरी बहन भी देखती थी, मैं भी देखती थी, और काफी हम्म। टाइम से देखते थे बीच बीच में। लेकिन मुझे इस लेडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसका एबीसीडी कुछ भी नहीं पता था इसका। जब लास्ट मैंने वीडियो देखा, जो ट्रेंडिंग चल रहा था इसका उस टाइम पे कि मैं वाईटी छोड़ के जा रही हूँ, उस पे मैंने फर्स्ट बार इसके चैनल पे जाके कमेंट किया था दोबारा आइयो मत।
और फिर उसी दिन इसका चैनल डिलीट हो गया। तब इसने मुझे वहां से ढूंढा, उस एक ओके कमेंट से, ओके कि बबली इंस्टा पे है। उसने मुझे वहां से कांटेक्ट किया। उसके बाद बोली कि यार तुम डाल दोगी। फिर उसके बाद इसने बताया कैसे टैगलाइन करना है, कैसे थंबनेल लगाना है। थंबनेल तक इसने हम्म। मुझे खुद बना के दिया, मैंने नहीं बनाया। और पहले मेरा वहां पे हैशटैग लगा हुआ था उस वीडियो में, उसका हाँ स्क्रीनशॉट पहले है मेरे पास। हाँ पहले मैंने लगाया था, तो बोली बबली बबली ये हटाओ वो हटाओ, ऐसा यूज मत करो। मैंने कहा ठीक है यार, मुझे तो उस समय सही लग रहा था, मुझे क्या था, मुझे थोड़ा ना पता था कि ये सब जाल में फंसाया जा रहा है। क्योंकि मैं 3 साल पहले जब वाईटी पे आई थी, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले थे, वो अभी भी मेरे साथ है। 3 साल पुराने मेरे दोस्त वाईटी के अभी भी है मेरे साथ। ओके यहाँ पे हमने अच्छे लोग देखे, लेकिन 1 महीने में मैंने ऐसे ऐसे लोग देख लिए, ऐसे ऐसे लोग देख लिए कि लगता है वाईटी पे सिर्फ पैसे कमाने की ही चाहत रह गई है लोगों को। ओके।